सो दोस्तों बोल के मैं शुरू करा जी जी शुरू कर। शाम की आवाज नहीं, पहले सुन लिया मैं शाम की आवाज तो ट्रेनिंग था बेसिकली, वो ट्रेनिंग था श्री सालम जी। लेकिन मेरे पे एक्सपेरिमेंट अरे वही पूछने वाला था यार, ये क्या है? मेरे पे एक्सपेरिमेंट करे उन्हों तो बाद में मालूम हुआ मेरे को। अच्छा, आप लोग के साथ क्या क्या चीज थी बैग में, क्या क्या चीजें रखी आप लोग? कोई कपड़े थे, एक टॉवल था, ईयरबड्स थे। अच्छा, यानी बेसिक चीजें। बेसिक चीजें, मतलब वो उतना ही कैरी कर सकते हैं। मैं बोलूं तो सुनिए, मैं क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारे मेरे साथ हुए आपका ना एक्सपीरियंस ज़्यादा है। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो चढ़े हम लोग, तो जब चढ़ाव चढ़ रहे तो हर चीज़ जो सुना याद आते जा रहा था जिंदगी में। चढ़ रहे हम पहाड़, फिर जब उतार आते जो सुना वो सब भूल जा रहा था मैं। तकलीफ जो हो रही थी चढ़ाव चढ़ते को, उतार आते जो सुना चीजें भूल जा रहा था। तो मेरे को ये चीज समझ में आ गई जो सुना इंसान जब खुश रहता सारी चीजें भूल जाता, फिर तकलीफ में आते जो सुना खुदा याद आ। बहुत जबरदस्त, क्या जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो इतना पेन हो रहा था कि फुरखान साहब को बोला कि मेरे से नहीं हो रहा फुरखान। अच्छा, बोल के बोला मैं, तो आप मेरे को इतना सपोर्ट कर। मैं अभी एक ही बात बोला ना आपको, अगर आप नहीं रहते थे ना जो सुना मैं श्री सैलम जा सकता था ना कन्याकुमारी जा सकता। तो असल में मैं एक चेकलिस्ट मेंटेन करता हूँ मेरी, मतलब मेरे को ज़िंदगी में मरने से पहले ये तमाम चीज़ें करना है। तो इसमें से ये भी एक था कि कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल पे जाना है। तो ये श्री सालम का जो प्लान है वो ये ट्रेनिंग थी मेरे लिए। मेरे तरफ से आप लोगों को 50% डिस्काउंट है। तो चलिए अंदर, आप लोग अंदर लेके गए बस। नहीं, सेठ रोड पे ठहर के कस्टमर्स को बुला रहा है। उन्होंने बोले मैं सेठ हूँ, लेसन है, ओनर है, होटल के ओनर है, और छोटा मोटा होटल नहीं है। अच्छा होटल, अच्छा बड़ा होटल, बड़ा होटल है वो। तो आप चलेंगे क्या? बोले हाँ सर, मैं एक ही उसे मैं चल रहा हूँ सर, मैं चल रहा हूँ फुरखान। कभी कभी मेरे को शक भी होता है, इसने सही में है क्या? आधार कार्ड देखना पड़ता है, 43 ईयर्स के क्या है, अच्छा बोल रहे हैं ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम बहुत दिन के बाद एक बैठक लेके आए हैं, हैदराबादी बैठक, और हमारे साथ हैं हैदराबाद के 2 चैम्पियंस, और छोटे मियाँ बड़े मियाँ, अगर इजाज़त देंगे तो बड़े मियाँ मगर मुझे बोल दिया मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो बैठक में हमारे जो 2 गेस्ट हैं, जैसा आप देखे होंगे, ये 2 नौजवान ही कहूँगा भाई, एक नौजवान नहीं एक नौजवान 43 नौजवानी से बोलो, आप नौजवान बोलो, मैं आपसे बड़ा हूँ, मेरे को बुढ़ा बोलेंगे, बैठे रोजा नौजवान ही बोलेंगे भाई। 2 नौजवान नहीं 2 नौजवान। ये रहने दो, ये कट मत करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो है 2 नौजवान, मैं नौजवान ही बोलूँगा क्योंकि इनकी एक्टिविटी जो मालूम होगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने जवान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेके हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे 2 गेस्ट, जो सिर्फ हैदराबाद में नहीं, जैसा कि मैं आपको थोड़ा एक बात बता दूं, लेट 90s की बात है। हम लोग बचपन से सुनते थे कि हमारे वालिद साहब लोग गंडीपेट गए साइकिल पे, तो हम लोग भी एक इरादा करके 99-2000 में मैं और हमारे भाई, हमारा भी जब भी यूथ एसोसिएशन था, हम लोग जो है साइकिल पे गए। आई डोंट नो, आई थिंक इट्स लाइक 11 किलोमीटर्स। तो साइकिल पे हम लोग चले गए और जाके चाय पिए वहाँ पर, फिर आ गए। तो उतनी देर हम लोग करें ताकि हम ये बताएंगे लोगों को बाद में कि भाई हम लोग भी साइकिल पे गए, वालिद साहब का सुने। तो एक अचीवमेंट था। लेकिन लास्ट टाइम हमारे गेस्ट आइए, पहले हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। फिर सबसे पहले हमारे अब्दुल्ला भाई को करा देंगे क्योंकि ये मेरे साथ के हैं सीनियर। अब्दुल्ला भाई, ये हमारे अब्दुल्ला भाई फिटनेस ट्रेनर भी हैं और माशाल्लाह आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे। अब्दुल्ला भाई, बहुत बहुत आपका हम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैरन। कैसा फील हो रहा आपको? जज़ाकल्लाह खैर, आप मेरे को यहाँ पर इनवाइट करें। जी, बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह। खुशी तो जैसा ना, जब से मैं आपके स्टूडियो में कदम रखा, जब से जैसा ना अलग बयान नहीं कर सकता हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के बात करने में। जज़ाकल्लाह खैर, आप मेरे को यहाँ पर इनवाइट करें। जज़ाकल्लाह खैर, ये आपकी बड़ाई है। और फुरखान माशाल्लाह बैक अगेन। आप तो खैर इधर तरफ होते हमेशा होस्ट के, आज फिर उधर है। आपको कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रगुजार हैं आप, ये अपॉर्चुनिटी दी है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों आए और दोनों का टाइम मैच होना और आना। तो फुरखान, क्या हुआ था, साइकिल पे तो चले गए, उसका एक अचीवमेंट था, लेकिन आप जब आए, आप बोले आप वरंगल गए थे। इट वाज लाइक 14 आवर्स जर्नी। यस सर। एंड कितने किलोमीटर्स था वरंगल? 160 किलोमीटर्स। 160 किलोमीटर। ये कितने टाइम पहले था? ये 14 आवर्स लगे थे मेरे को। नहीं, कितने दिन पहले गए थे आप? कितना टाइम हुआ? ये तो 2022 में गया था शायद, as far as I remember। ओके, तो यानी 2022 में आप जो है 14 आवर्स का इतने किलोमीटर साइकिल पे जाके आए, ये अचीवमेंट था। जी। तो जब फुरखान जब गए, तो जाके आने के बाद अब तक मैं हमारे टीम के बच्चों को बोलता रहा, देखो यार, हमला गंडीपेट जाके इतना करे, नौजवान आजकल कहाँ चले गए, वरंगल चले गए साइकिल पे, ये बोलता रहा।
फिर उसके बाद देखा कि आप दोनों जो है ना वरंगल का रिकॉर्ड तोड़ के 400 किलोमीटर श्रीशैलम चले गए। अब्दुल्ला भाई, इससे पहले आप कहीं गए? नहीं, मेरे लाइफ में कभी जो सो ना भाई साइकिल, अरे यार दोस्तों के बचपन में जैसा दोस्तों के साथ अरे उसके ना साइकिल है, मैं भी साइकिल चलाऊं तो किराए की तो हाँ, ₹1 जो सो ना किराया रहता था पर 75 पैसा 50 NP रहता था, ले लेके किराए से वहां पर पूरा नाम लिख लेते थे सब करके, जो सो ना कहाँ रहते घर का एड्रेस हुए वहाँ पलाना जगह पे। नए नए गए तो साइकिल नहीं देते थे, कोई साथ में दोस्त को ले आते थे, इससे पहले इन्होंने लेके गए थे, उन्होंने मेरा दोस्त है बोल के साइकिल चलाते थे, तो वैसा चलता था। वैसा साइकिल गली में चला लिए, बस घुटने पुड़ गए, ऐसा कैंची मारना हाँ कैंची आपको मेरे को मालूम, बच्चों को कहाँ मालूम होगा? कैंची मारना, वो डंडा, फिर उसके बाद में सीट पैरा जो सो ना पूछते नहीं थे। तो जब साइकिल चलाए उसके बाद में जो सो ना फुरखान साहब का पॉडकास्ट में बैठा था मैं, तो जब मैं पॉडकास्ट का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया था तो आप बोले अब्दुल्ला सर अपन दोनों जो सुना कश्मीर से नहीं, पहले श्रीशैलम का सुनाए थे मेरे को, अपन साइकिल पे जाके आएंगे। तो अरे साइकिल बोल के मैं सुन गया कुछ देर के आपसे, मेरे को नहीं मालूम है साइकिल पे जाना है बोल के। तो उन्होंने बोले ठीक है जाएंगे बोल के बोला। तो ऐसी सरासर बात हुई समझिए, जाएंगे बोल तो जाएंगे बस। आप जैसा मेरे सवाल करे तो ऐसा बोल दिए, मैं समझा उन्होंने भूल जाते होंगे, समझा उन्होंने भूले नहीं, मैं भूल गया, हाँ मैं भूल गया। उसके बाद में जो सुना ऐसी काफी दिन हो गए थे, फिर एक बार जो सुना आप रिमाइंड करें मेरे को, तो जाएंगे बोल तो ठीक है। फिर इसके बाद में 2-3 दिन के अंदर फिर रिमाइंडर करें, सर आपका ने साइकिल है क्या? तो मेरे पास साइकिल नहीं है, तो एक अच्छी साइकिल ले लेंगे अपन। तो मैं एस्टिमेट डाला, हो सकता है 40-50 हज़ार रुपये, इनके ने बहुत महंगी साइकिल है, वैसे लेना पड़ता मेरे को। तो मैं बोला ठीक है ले लेंगे। तो इन्होंने बोले नई साइकिल नहीं लेंगे सर, सेकेंड हैंड ले लेंगे। लोग जो सुना शौक को साइकिल खरीदते घर में वैसे ही रख देते हैं, ऐसा शायद ऐसा कई लोग होंगे जो भी लोग सुन रहे हैं, तो शौक को लेते साइकिल रख देते हैं। तो मैं बोला आपको अमाउंट के मामले में फ्रीडम है, जो साइकिल आप लेते सेकेंड हैंड में वो साइकिल मेरे को दिलाओ बोल के बोल दिया मैं। तो विद इन 24 आवर्स में आप जैसा ना सर पलाना जगह पे साइकिल है, दोनों जाएंगे। तो टाइम के पंक्चुअल है एकदम फुरखान साहब, जो टाइम बोले वो टाइम पे जो ना मेरे पास पहुंच जाते हैं या जो ना मेरे को आप मतलब कोऑर्डिनेशन में जो ना जैसा हम सहूलत अभी हम जैसा यहाँ तक पहुंचे, तो इमीडिएटली दोनों साथ में गए, साइकिल देखने के बाद में सिर्फ और सिर्फ जो ना 9,000 रुपये में दिलाए, वो 40,000 की साइकिल है वो। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह फुरखान साहब सामने तारीफ नहीं करना चाहिए, हकीकत बता रहा हूँ आपको कि इतनी नॉलेज है साइकिल के मामले में, या दूसरे भी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट बोलूँगा आप लोगों को। साइकिल पूरा खोल के पूरा फिट करते हैं हम। हाँ मैं समझता हूँ कितने गियरों की साइकिल है फुरखान साहब? ये सामने 3 है, पीछे 7 है, हाँ, तो 7 21 कॉम्बिनेशन से शायद वो रिटर्न भी काउंट करते शायद। हाँ 21 कॉम्बिनेशन से टोटल 7 3 21 गियर्स का साइकिल है, और वो पतले टायर रहना थे, मेरे को नहीं मालूम शायद आप लोगों को भी नहीं मालूम, शायद वो मोटे टायर साइकिल मेरे पास भी है, मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन वो गलत है। ऐसे साइकिलों पे आप लोग मत निकलो, ये साइकिल गेयरों की है भाई बोल के लोग बोलते हैं, बट वो गेयरों की रहती, लेकिन पैडल तो मारना ही चाहिए आपको। गियर डालो तो साइकिल स्लो हो जाती, बस स्पीड नहीं आती, पैरों का रफ्तार बढ़ जाता, आगे दौड़ती नहीं साइकिल, इसका मतलब गियर में डालने से। बहरहाल साइकिल आप दिला दिए, हम ले लिए। इसके बाद में साइकिल वहां से लाना है, एक गाड़ी पे गए, मैं समझा पकड़ लेके लाते होंगे। उन्होंने बोले सर आप निकल लीजिए मैं आ जाता हूँ। मैं घर पहुंचाने साइकिल पे उन्होंने पहुंच गए साइकिल उनके घर पे रख लिए। उनका छोटा सा एक गैरेज है साइकिल के लिए, साइकिल का गैरेज है माशाल्लाह, पूरे साइकिल वहाँ पूरा टूल्स वगैरह सारी चीज़ें रहती है आपके एक गैरेज। तो रिपेयर कर दिया उन्होंने, उसके बाद में सीधा घर पे भेजे नहीं ला के दिया उन्होंने। तो मैं सोचा कि आप सवाल ये करें मेरे से इतना सब सुनाने का, कभी साइकिल चलाए थे क्या? तो वही फर्स्ट टाइम मेरा साइकिल चलाने का। तो 3 दिन पहले साइकिल लेके रोज जिम को जाना आना, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिम से और घर, बस 6 किलोमीटर जाना। पहले दिन गया, पैरा इतना पेन हो रहे, टाइट हो रहे, तो मैं जाऊँ कैसा श्रीशैलम, वो भी जो सुना वो घाटियाँ चढ़ लेते जाना है। थोड़ा डिमोटिवेट हुआ, नहीं मेरे को करना है, क्योंकि हम जिम को एक दिन जाते बॉडी पेन्स होते, फिर नेक्स्ट डे जो सुना थोड़ा सा सुकून मिलता, फिर तो ये चीज़ हो सकता मेरे को आइडिया है। तो मैं बोला सेकंड डे थर्ड डे चलो जा सकते हैं। उसके बाद में टाइम सेट कर लिए, फुरखान साहब सामने मैं पीछे माशाल्लाह जी। अच्छा तो फुरखान, मैं आपके वरंगल की ट्रिप का बोलते रहा, फिर श्रीशैलम का देख लिया। मैं बोला यार ये तो 400 किलोमीटर हो गया। अब उसके बाद इनको मैसेज दिया, तो उसके बाद भाई श्रीशैलम का गए आप लोग करेंगे ना पॉडकास्ट, तो ये बोले मैं कश्मीर में हूँ, तो मैं समझा कश्मीर में घूमने गए। मैं खामोश। उसके बाद जब रील्स देखा, अरे मैं बोला भाई ये तो कश्मीर के चले गए साइकिल से। तो ये क्या आप बताइए, यानी
पहली बात तो ये बताइए, आप वरंगल तो आप बता दिए थे हमारे पॉडकास्ट में, श्रीसाइलम क्यों आया दिमाग में, और कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा इंडिया कवर करना, क्या ये आपके प्लान में था, आपके बकेट लिस्ट में था या नहीं था? क्या जी तो असल में मैं एक चेकलिस्ट मेंटेन करता हूँ मेरी, मतलब मेरे को ज़िंदगी में मरने से पहले ये तमाम चीज़ें करना है। तो इसमें से ये भी एक था कि कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल पे जाना है। तो ये श्रीसालम का जो प्लान है वो ये ट्रेनिंग थी मेरे लिए, कि मैं ट्रेन करने जा रहा था श्रीसालम, क्योंकि वहाँ घाटियाँ बहुत वो है, वो आपके पारा पूरे कंडीशन हो जाते समझिए, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी 3700 किलोमीटर है, उसके लिए जिस्म को रेडी करना है। तो मैं अब्दुल्ला सर को बोला, सर आप बोले थे चलते, बोल के मैं जा रहा था, तो आप चलेंगे क्या? बोले तो हाँ सर, मैं एक ही उसे मैं चल रहा हूँ सर, मैं चल रहा हूँ फुरखान में। तो उससे तो मैं यार अब्दुल्ला सर, मैं सोच ले कभी कभी से मेरे को शक भी होता है, अरे इसने सही में है क्या? आधार कार्ड देखना पड़ता है, 43 ईयर्स के क्या है, अच्छा बोल रहे हैं ऐसा इसलिए बोल दिया ना नौजवान माशाल्लाह। तो मैं चल रहा हूँ बोल के जो बोले, तो मेरे को और वो हो गया, अरे भाई क्या था, मैं अकेले जाने वाला था असल में, लेकिन फिर एकदम हिम्मत भी बढ़ गई। तो ट्रेनिंग था बेसिकली, वो ट्रेनिंग था श्रीसालम जी। लेकिन मेरे पे एक्सपेरिमेंट कर, वही पूछने वाला था यार, ये क्या है? मेरे पे एक्सपेरिमेंट करे हो तो बाद में मालूम हुआ मेरे को 400 किलोमीटर एक्सपेरिमेंट गलत है ना? नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा। मैं तो मेरा इंस्पिरेशन जो सुना, ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको कि फुरखान साहब है। ओके जी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं शायद फुरखान साहब, सॉरी आपको रुका रहा हूँ मैं, शायद फुरखान साहब मेरे को ये ऑफर नहीं करते थे, मैं श्रीशैलम जाता था ना कन्याकुमारी जाता था। क्योंकि कन्याकुमारी जाना बोलो तो एक चेकलिस्ट मेंटेन करना, जैसे अभी आप बताए, वो उसके बारे में मेरे को नहीं मालूम था। डेस्टिनेशन पहुंचना है, कल कहाँ पहुंचना है, परसों कहाँ जाना है, वो प्लान पहले ही करना पड़ता है उसको, इतने किलोमीटर्स वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो वो मेरे को आइडिया नहीं था। शुरू में चलिए सर जाएंगे, जबरदस्त ये मोटिवेशन मेरे को विद इन मिनट्स में एक मोटिवेशन, नई चीज जो सुना हो गया। अपन अब्दुल्ला सर आपको मालूम है अपन 20 किलोमीटर पहुंच गए, कितनी देर में मालूम आपको? ऐसा, अच्छा, अरे ऐसा, उनके नेविगेशन डाल लेते थे, उसमें किलोमीटर दिखाता, उसमें सब, वो मेरे को आइडिया नहीं था, बस चला रहे, सब देख ले रहे, सब इसके हिसाब से जा रहे। तो इन्हें कैसा मालूम हो रहा? मैं जो सुना वाजुक रोड पे जो कॉर्नर वहां पर लिखा हुआ रहता ना, माइल्स लिखा हुआ रहता, देखिए किलोमीटर्स, वो पढ़ लेते हैं। अरे किलोमीटर्स का जो सुना बहुत आप कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर। अच्छा, एक जगह पे जो सुना 15 किलोमीटर्स और है बोल के बताए, तो फिर तो 5 किलोमीटर के बाद में और 15 किलोमीटर बताता वहां पर, इन्हों सही बता रहे हैं, वहां कंफ्यूज हो, थोड़ा सा मैं परेशान होगा, मतलब थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था मेरे को, अरे वो सही है, ये सही है, अरे क्या करना, पहला मार रहे, पैर थक जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे, इतने पहुंच गए। मेरे को इसके बाद में पूरा शेड्यूल आप बताए, ये ऐसा है, उसके बाद में मैं भी फॉलो करना स्टार्ट करा। तो इजी देगा, साइकोलॉजी जो सुना बहुत डिस्टर्ब कर देता है इंसान, राइट। तो आप जो है यानी श्रीसाइलम जो गए आप लोग, तो यहाँ से क्या टाइम पे निकले बताए? 4 बजे निकले सर अपन। हाँ 4 बजे, हाँ 3 बजे प्लान करे थे, राइट। तो मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया था, 3:30 जो सुना, वो टाइम पे लेट होने का रीजन बारिश हो रही थी, राइट। हाँ, रिमझिम थोड़ी बारिश, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो सर निकलेंगे नहीं निकलेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। इनके घर के पास बारिश रुक गई थी, मेरे घर के पास बारिश हो रही थी। अच्छा, होता कभी कभी होता है। तो मैं इन्हों बोल रहे मेरे पास रुक गए, यहाँ तो हो रही, यहाँ पर अरे ज्यादा डिस्टेंस नहीं, ऐसा कैसा, नेक लोगों के घर पे ज्यादा तो मैं बोला कि जो सुना फुरखान साहब यहाँ बारिश हो रही, वहाँ नहीं हो रही ना, कितनी दूर है, चलो नहीं मैं निकल जाता हूँ। तो निकल गया वहाँ से, निकल जाने के बाद बारिश नहीं हो रही थी वहाँ पर। अभी हम शुरू कर दिया वीडियोस बना देना। अच्छा, हाँ। तो जाने के बाद में आप जाते कि जो सुना, पहले सब बोल दिया, जीरो नॉलेज, साइकिल आप दिलाए, साइकिल आप बना के दिए, सब सही कर दिए। तो सर पहले अपन साइकिल चेक कर लेंगे। 3:30 घर पहुंचा मैं, हाफ एन आवर लगा वहाँ पर, साइकिल थोड़ा सा चेक कर लिया ना। उसके बाद में 4 बजे हम लोग निकले 4 बजे रहते उस टाइम पे, सईदाबाद से 4 बजे निकले। अच्छा, आप लोग के साथ क्या क्या चीज़ थी बैग में, क्या क्या चीज़ें रखी आप लोग बैग में? तो वही कपड़े थे, एक टॉवल था, ईयरबड्स थे। अच्छा, यानी बेसिक चीजें, मतलब वो उतना ही कैरी कर सकते हैं। मैं बोलूं तो सुनिए, मैं क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारे मेरे साथ हुए, आपका ना एक्सपीरियंस ज़्यादा है। सोचो आप लोग, आप साइकिल पूरा खोल के बना सकते हैं, इसका मतलब आप लोग समझना ही बिल्कुल। तो मेरे को नहीं मालूम, लोग आप बोलते हैं अरे सर्दी होती है, जरा गरम ओढ़ने के से पूछते भी होना, वो रख लिए बैग में, अरे ये भी होना, एक टवल भी होना।
ये होना होना, मैं बैग पूरा फुल कर लिया। अच्छा हाँ जी, तो फुल बोला तो उतना भी नहीं, 2 दिन के ऐसे जितनी जरूरत पड़ती है अपन हमेशा जो जैसा बस में ट्रैवल करते या कार में ट्रैवल करते, उस हिसाब से मैं ये चीजें साइकिल पे रख लिया। मेरे को ये नहीं मान लो लोड ज्यादा रहने से साइकिल दौड़ती नहीं। तो इसके बाद में मैं गया फुरकान साहब के पास, वो बैग डाल लिया मैं, ओके डाल लेके पीछे। अभी ये कन्याकुमारी का जो पीछे बना हुआ था हम लोगों का लगेज, वैसा नहीं था। अच्छा ये श्री साइलम का तो तजुर्बा था ना? आपका एक छोटा बैग गले में लटका लेते, इसमें भी देखे होंगे आप लोग। वही हाँ, उसमें खजाना रहता है। शाही खजाना, तो निजाम का हलवा है उसमें, खाओ। तो खजाना साथ में था। खजाना के बारे में मेरे को कन्याकुमारी में मालूम हुआ। अच्छा हाँ, श्री साइलम अगर मेरे को मालूम होता था ना, हाँ। मेरी सही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे श्रीशैलम पे भी जो सुना अच्छा खासा जो सुना स्पीड में था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था एक के मेरे को पहुंचना है श्रीशैलम, जाना ही जाना है, तो एंजॉय करे। श्रीशैलम पे साइकिल चलाना, पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आना, दोनों में बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट जो मैं कश्मीर तक कन्याकुमारी तक गया, मैं ये चीजें देखा। मैं श्रीशैलम अगर जाना है आपको तो गट्स होना। अच्छा वो पहाड़ियाँ, हिम्मत होना जी। हिम्मत नहीं, घाटियां हैं, घाटियां हैं। वहादियों से इन्हों भी आए, वहां से कहां से, कश्मीर से आए, नेशनल 44 से आए। लेकिन हम जो सुना इतनी रोड, इधर भी जंगल इधर भी जंगल, गहरा जंगल, वो बीच में हम लोग दोनों 5 मिनट में 10 मिनट में एक गाड़ी। अच्छा ये आप बीच में हम लोग यहाँ ठहरे हुए, इधर बारिश नहीं हो रही, बस एक ही कदम इधर बारिश नहीं हो रही, इधर बारिश दबा के हो रही। इधर बहुत अजीब माहौल रहता। हम लोग को रेनकोट भी पहनना पड़ा, कितने 500 मीटर के लिए। हाँ बस 500 मीटर के लिए इतनी बारिश हो रही थी, 500 मीटर के लिए बस इतने। बस आप लोग समझे, रेनकोट पहनना पड़ा हम लोग। रेनकोट भी रखे थे। हाँ, फिर वो 500 मीटर पार करने के बाद जबरदस्त धूप। अरे तो ये ऐसा है, वहाँ का मंजर एकदम डिफरेंट है। बहुत अलग रहता है। कन्याकुमारी तक जो गए हम, वो जो सुना वो अलग है। अच्छा और ये जो लगेज की जो बात कर रहे हैं ना, हम फुल भर लिए, ऊपर से गाड़ियां हैं, ऊपर है, चलाने नहीं आ रहा। उसके बाद में शुरू में जो सुना 140 किलोमीटर एग्जैक्ट जो सुना, जो श्रीशैलम का जो जंगल स्टार्ट होता, टोल गेट से पहले 5 किलोमीटर से पहले एक टर्निंग सा उधर, तो वहाँ आने से पहले मेरा लेगमेंट में प्रॉब्लम हो गया था, राइट लेग में पेन हो रहा था। तो इतना पेन हो रहा था कि फुरकान साहब को बोला कि मेरे से नहीं हो रहा फुरकान, अच्छा बोल के बोला मैं, तो आप मेरे को इतना सपोर्ट कर। मैं अभी एक ही बात बोला ना आपको, अगर आप नहीं रहते थे ना, जो सुना मैं श्रीशैलम जा सकता था ना कन्याकुमारी जा सकता था। अगर मैं श्रीशैलम से पहले 140 किलोमीटर रुकता था ना, तो मैं कन्याकुमारी का नहीं सोचता था। तो आपका सपोर्ट था, और वहाँ जाने के बाद में बैठ गए हम लोग। एग्जैक्ट जो सुना वो टाइम पे 5 या 6 बज रहे थे। नहीं, अंधेरा हो गया था। नहीं 6 बज रहे थे। हाँ, अंधेरा हो गया। 6 बज रहे थे, मगरिब के अंधेरा शुरू होगा, 5 किलोमीटर जाना है। गाड़ी जाने से कम से कम, गाड़ी पे अगर जा रहे कम से कम जो सुना एक, मैं समझता हूँ 20 to 30 मिनट्स लगते वो 5 किलोमीटर क्रॉस करने गाड़ी पे। तो अब उसके बाद में ऐसे हम लोग पुश कर लेते चले। ये क्या टाइम पे रुका अपना अंधेरा? 7 बजे तक हम लोग रेस्ट। नहीं 7:45 हो रहे थे। हाँ, पहुंचे 7:45 हो रहे थे। अच्छा, तो फिर वहाँ पे रात कहाँ गुजारे? होटल थी वहाँ पे, हम लोग प्लान कर लेके ही गए थे वहाँ पे रुकना है। तो रात में चलाए आप लोग नहीं, बस ये थोड़ा अंधेरे का नहीं, वहाँ पर छोड़ते भी नहीं आपको, टोल गेट रहता ना वहाँ पर, एक रोक देते उधर। अच्छा, तो ये रास्ते में एक सांप की आवाज आई थी, वो रिटर्न में हुआ था। रिटर्न में आया हुआ था, बहुत अलग। कैसा है, बोले फुरकान कैसा क्या था? हम लोग वो केक खा रहे थे, तो अंडे की वो रिकॉर्ड कर रहे थे अब्दुल्ला सर, तो मेरे को आवाज रिकॉर्डिंग में जो सुना ऐसा हुआ कि मैं थोड़ी देर को मैं स्टोरीज के वास्ते अपडेट्स देते जा रहा था मैं, तो पहले साइकिल में कुछ आवाज आ रही थी, इसलिए रुके थे। इसलिए रुके नहीं, मेरी साइकिल का मडगार्ड में थोड़ा इश्यू हो रहा था, तो टाइट करने के लिए रुके थे। टाइट कर रहे थे हम, टाइट कर रहे, तो वहाँ रुकना खाना इसलिए पड़ा। रिटर्न में जो सुना हम लोग कुछ भी नहीं खाए थे, तो वो किस लिए नहीं खाए थे हमारा, आप बोलिए। थोड़ा नहीं खाते अपन, हम जो सुना पूछे, हाँ गए, हाँ भूख लग रही थी, हाँ ठीक है, किधर ब्रेकफास्ट करे सीधा 5:30 को डिनर करें। करेक्ट। आपका फेवरेट दाल पप्पू
राइट राइट राइट, ढाबे में हाँ तो वहाँ रुके अपन राइस वगैरह फुल मिल्स फुल खा लिया हम लोग। और गोली सोडा अब्दुल्ला सर का फेवरेट। गोली सोडा, ओके। अरे इसलिए मैं खाजिम साहब बचपन में आप भी गोली सोडा हाँ। तो वो क्या वहाँ मिल गया, अरे गोली सोडा यहाँ पर चलो बोल के मैं फुरकान साहब को बता रहा था यहाँ से गोली अटक जाती इधर। ऐसा पिरागे पीने से जो ना बचपन में हम लोगों को नहीं मालूम था, वो आके गोली सामने अटक जाता था उन्हें, आता ही नहीं था। हाँ आता नहीं था। फिर यूं करके फिर बाद में मालूम हुआ के बाद जो ऐसा दबाव देता देखे एक साइड में, अच्छा। गोली वहां अटक जाती। हाँ तो बॉटल है ना तो अटकाना है उसको, हाँ उसको अटका के जो ना पीना रहता बचपन में तो खींच रहे इतना निकलता फिर हाँ वो चलता था। तो गोली सोडा जैसे ना रे मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो टाइम एनर्जी। तो वहां पर हुआ क्या, अपन डिनर करे, हाँ फिर इमीडिएटली जैसे ना एक कॉल आया था अपने को, अपने स्टोरीज अरे अपने तो वीडियोस देख के जी वो सुनाओ बोल रहा राइट हूँ मैं। राइट। तो हुआ ये था कि हम लोग जब डैम को पहुंच गए थे तो हम लोग होटल पे साइकिल रुक दिया और होटल के बिल्कुल करीब से ही वहाँ डैम था। तो हम लोग पैदल जाने का सोचे क्योंकि अंधेरा भी हो गया था, रात हो गई थी। उतने में अब्दुल्ला सर के कोई फॉलोअर कोई स्टूडेंट कॉल करके फोर्स किए कि हम लोग आपके रहने का और खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। वहाँ पे उनके कुछ कनेक्शंस थे। तो वन ऑफ द बेस्ट होटल्स ओवर देयर इन श्री साइलम। जी हाँ। तो मगर हम लोग ऑलरेडी होटल ले लिए थे लेकिन रह नहीं सके। लेकिन उन लोग बोले कि नहीं खाना तो एटलीस्ट खाना बोल के बहुत कम से कम 45 मिनट्स तक तो कन्विंस करना पड़ा उनको कि तो अब्दुल्ला सर को चाहने वाले बहुत लोग हैं असल में। तो श्री साइलम में भी उनको बहुत सारा सपोर्ट मिला उनके क्लाइंट्स या स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स की वजह से। जी तो वहाँ पे फिर डिनर हो गया। हाँ डिनर वही होटल में कर लिया हमने। तेलंगाना टूरिज्म था वो क्या? हाँ तेलंगाना टूरिज्म के जनरल मैनेजर है उन्होंने जो है हमारे जो जानने वाले जो हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट के रिलेटिव्स। अच्छा। तो उन्होंने अरेंज करे, तो मेरे को आइडिया नहीं था वो सब। ये देखिए वो हाँ तो उन्होंने होटल भी जो सुना सारी चीजें अरेंज करते बोले। फुरकान साहब का जो फेवरेट रूम था वो जहाँ पर उन्होंने बुक करे थे, उन्होंने आर्मी से बिलोंग करते हैं। अच्छा। हाँ तो बात होती है आपकी, तो उन्होंने अरेंज कर दिया उनके लिए। और उन लोग भी जो सुना थोड़ा लग्जरी था जो हमारे जो स्टूडेंट कॉल करे थे। सही। थोड़ा हम लोग बोले ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोगों का गोल है यहाँ से वहाँ पहुँचना है। हाँ। इसलिए मैं वापिस ही में बोल जाता हूँ। हाँ। पहले तो क्या बोला मैं, चार मीनार से दामन से लेके श्री सैलम के गाड़ियों तक हाँ। बोल के वो कंप्लीट मेरे को करना है। अच्छा। ये सब हमारे को लग्जरी नहीं चाहिए। हाँ। हमारा गोल है पहुँचना है वहाँ पर। हाँ। तो ऐसा लग्जरी ले तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है और खुसूसन फुरकान साहब के साथ रहे तो हाँ नहीं अब तो टारगेट जो सुना 200 किलोमीटर तो रात में 2 टाइम खाना खा लिए। तो मैं बोला फुरकान साहब अपने को जो सुना डाइजेस्ट करना है। रात में खाते कि सो गए। और फुरकान साहब टाइम के पाबंद है। आप वो टाइम पे सो जाना हो तो टाइम पे सो जाते हैं ना, और वो टाइम पे उठना बोल तो उठ जाते। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना पाबंद हूँ, मैं टाइम टेबल मेरे को क्रॉस कर दिए। अच्छा माशाल्लाह। तो मैं जल्दी अलर्ट हो जा रहा था मैं देख के। नहीं मेरे को बहुत खुशी हो रही थी, बोला ऐसा बंदा होना है मेरे टीचर के भी टीचर वेरी छोटे में बड़े में वाले सही। तो फिर वो रास्ते में हुआ क्या, मैं बोला ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। रास्ते में 25 किलोमीटर के बाद में एक गांव मिल रहा हमारे को वहाँ पर, तो वहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ठीक है बोले फुरकान साहब, मेरे को नहीं मालूम आपको जल्दी डाइजेस्ट हुआ था। अच्छा मेरे को नहीं मालूम है। तो हम लोग निकलते कि साइकिल ढकल लेते ही जाना है। 10 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर एलिवेशन था वहाँ पे। चढ़ो बस 5-10 किलोमीटर ढकल के भी जाना ढकल ले भी जाना है। फिर थोड़ा उतार मिलते बैठना, खुश हो जाते। फिर ऐसा आता है कि खत्म आता। तो ये चीजें हैं। फिर उसके बाद में मेरे को लग रहा था कि फुरकान साहब को भूख लग रही। उनके पास खजाना था, मेरे पास भी खजाना रखा हुआ था। वो खजाना उनका ही था, मेरे पास रखी है। तो साइकिल का कुछ आवाजें आ रहे थे, साइकिल के टायर को जो सुना कुछ लग रहा था, मडगार्ड टच हो रहा था। तो रुके थे हम लोग, तो चलिए रुके से उसको जरा खा भी लेंगे बोल के। तो जब वो केक की पैकेट फाड़े हम लोग, तो अंडे की बो आ गई और सांप की आवाज भी आई। तो मैं बोला अब्दुल्ला सर सांप की आवाज नहीं, हाँ सांप की आवाज जो आ रही थी मैं पहले सुन लिया था। अच्छा। तो सुन लिया था मैं, लेकिन क्या है मालूम लोग चले जाते हैं ना, अपन डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन्हों सुन लिए। अच्छा। अब इन्हों गड़बड़ करना शुरू कर दिया वहाँ पर। तो अल्लाह फौरी निकलो यहाँ से। तो वो हुआ क्या मालूम, जो वीडियो भी बना है हम लोग, ये वांटेडली चीजें कुछ भी नहीं हुआ। मैं हर थोड़ी देर को स्टोरी डालने के वास्ते वीडियोस बना रहा था मैं। तो साइकिल के बारे में मैं बोलूंगा बोल के फ़ोन निकाले तक जो सुना उन्होंने
फिट भी कर दिया हूँ। थोड़ा मेरा फ़ोन स्टोरेज फुल हो जाता, अक्सर आप लोगों के साथ भी होता होगा ऐसा, ये चीज़ हो रहा। तो मैं क्या करा, फ़ोन थोड़ा सा डिलीट करके सब करे, तो जैसे ना उन्होंने साइकिल फिट कर दिए। तो फुरखान साहब कुछ खाते क्या, बोलता हूँ जी, और नहीं बोलते उन्होंने खाना है बोल के खिलाते उन्होंने, खिलाने वाले यस बोले उन्होंने। तो इमीडिएटली एक केक था मेरे पास रखा हुआ, दिया मैं उनको, ले लेके बैठे उन्होंने, सो दोस्तों बोल के मैं शुरू करा जी जी शुरू कर। शाम की आवाज़ नहीं, पहले सुन लिया मैं, शाम की आवाज़ तो बट शाम की आवाज़ अरे मैं सुन लिए बोल के जी, और शाम की आवाज़ है, और यहाँ से निकलो, जो भी चीज़ें रखना बाद में रख लेंगे अपन, चलो बोल के फ़ोन ऐसी पकड़ लेके हम चल लेते निकल गए जी। तो ऐसा हुआ था। और शाम को मैं देखा, अच्छा हाँ मैं देखा 2 सांप थे, एक नहीं था। अच्छा, बड़ा था। हाँ अच्छा खासा बड़ा। अच्छा हाँ उन लोग जो सो हमारे से फाइट कर सकते थे, डसना नहीं, फाइट कर सकते थे हमारे से। अच्छा, इतना बड़ा हाँ बॉडी बिल्डर थे। लपट लेते थे हम। अच्छा, वैसे थे वो। हाँ तो ऐसा अच्छा खासा लंबा था सांप। आप लोग जो है अच्छा ये बताइए, ये जो केक था उस वक्त केक की क्या कीमत थी आप लोगों के पास, यानी कितना उसकी अहमियत थी? यानी इसकी अहमियत जो है ना फुरखान साहब बता सकते। हाँ वही इसीलिए पूछा। नहीं ये बहुत अहमियत थी, क्योंकि वहाँ पे देखिए गांव कितनी की आगे है, हम लोग जहाँ पे है वो जंगलों के बीच में है। वही है, अब देखिए सहारा में अगर कोई रेगिस्तान में किसी को खान पानी का खतरा मिल गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, तो वही अहमियत थी, समझी। तो यहाँ से ये लेसन अपने को कितना अच्छा मिला। देखिए इंसान जो है रिस्क की कदर करना, और वो जो है क्योंकि जब जरूरत पड़ती है उसको जब उसको मालूम होता है, वरना तो जी मैं ये चीज़ें देखा कासिम साहब, जब जो गाड़ियों के बारे में मैं बार बार बोल रहा था आपको, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो चढ़े हम लोग, तो जब चढ़ाव चढ़ रहे तो हर चीज़ जो सो ना याद आते जा रहा था जिंदगी में। चढ़ रहे हम पहाड़, फिर जब उतार आते जो सो ना वो सब भूल जा रहा था मैं। तकलीफ जो हो रही थी चढ़ाव चढ़ते को, उतार आते जो सो ना चीज़ें भूल जा रहा था। तो मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई जो सो ना इंसान जब खुश रहता सारी चीज़ें भूल जाता, फिर तकलीफ में आते जो सो ना खुदा याद आ। बहुत ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। तो मैं ये भी देखा कि जो सो ना जब चढ़ाव भी आ रहा था और उतार भी आ रहा था, जब लाइट अप था स्लो डाउन था, तो बाजों को जो सो ना चढ़ाव नजर आ रहा था वहां पर, आगे उतार है नहीं दिख रहा था, इमीडिएटली जो सो ना उतार आ जा रहा था वहां पर। तो वो उतार में मेरे को ये समझ में आया, अगर आपको जो सो ना कुछ तरक्की करना है, आपका गोल कुछ है, तो आप रुको मत। जब रफ्तार में रहते, या आप कमा रहे हो, या जो सो ना आपको एजुकेशन में टॉपर बन के हो, या जो सो ना मैं टॉपर बन गया, मैं इतना कमा लिया बस, और मैं जो सो ना इतने नेकियां कमा लिया, वैसा नहीं। आप वो स्पीड रखो, वो स्पीड रुकना ही नहीं। आप कितना भी रफ्तारी से आप जा रहे हैं, वैसी जो आप आगे चढ़ाव आ सकता। वो स्पीड जाने से अगर आप रुक गए, स्लो हो गए, फिर वो चढ़ाव जहाँ से स्टार्ट हो रहा ना, फिर वहां से आपको चढ़ना पड़ता। अगर स्पीड में जा रहे हैं, आधे से ज्यादा दूर जो है ना वो चढ़ाव क्रॉस कर लेते आप, तो वो चढ़ाव तोड़ा ही रहता आपके लिए। जबरदस्त, बहुत खूब। तो इसमें कई चीजों का मिसाल दे सकते हैं, लेसन्स बहुत मिले हैं, बल्कि लाइफ की मिसाल दे दी आप, उतार चढ़ाव है जिंदगी में। तो ये चीजें जो सो हकीकत में मेरे को दिखे हुए। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा एक तो ये अब आप लोग श्रीशैलम का हो गए आगे, अब आपके कश्मीर का जो है कीड़ा फिर से स्टार्ट हुआ आपका, कश्मीर कन्याकुमारी। जी जी। ये कहाँ से ज्वाइन हो गए उसमें? आप तो अकेले, अच्छा पहले थोड़ा आपका पूछ लेंगे, आप कितने दिन के बाद फिर जो है प्लान बना लिए थे श्रीशैलम जाने? मैं श्रीशैलम के बाद करीब 2 हफ्ते के बाद मैं पक्का कर लिया कि ये डेट पे जाना है। फ़्लाइट वगैरह देख लिया, मैं साइकिल कार्गो कर दिया, एक 14 डेज़ पहले साइकिल कार्गो कर दिया था। तो वहाँ पहुँचने के बाद इश्यूज़ ये हुए कि करीब 8 दिन तक मेरे को श्रीनगर में मेरी साइकिल मिली नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ डिले हो गया था बहरहाल। तो उसी दौरान वहाँ के कल्चर को जानने परखने का मौका मिल गया। बहुत अच्छे लोग, बहुत प्यारे लोग हैं। अच्छा कश्मीर, आप कश्मीर नहीं गए? नहीं, मैं कश्मीर यहाँ से कन्याकुमारी नहीं, कन्याकुमारी में गया कि मैं, इसलिए मैं आपको अंदर आते ही बोला कि जो सुना मेरा इंस्पिरेशन फुरखान साहब है। अच्छा ये जो है आप जब जाने का सोचे जी, जी। फ्लाइट से कश्मीर, उसके बाद कन्याकुमारी साइकिल से आएंगे आप, जी जी। तो वो प्लान में ये थे? मेरे को अंदाजा था कि अब्दुल्ला सर जुड़ने वाले हैं, क्योंकि हैदराबाद में अगर मैं पूरों को डाल दूं ना, अब्दुल्ला सर का मैसेज आता ही जाता है कि मैं आता हूँ, के हिम्मत वाले आदमी उन्हीं से। जज़ाकल्लाह खैर फुरखान साहब, आप मेरे को मौका दिए तो मैं जो सना श्रीशैलम तक पहुंचा, और श्रीशैलम से हैदराबाद के चार मीनार के दामन तक पहुंचा, फिर आपका दामन पकड़ लेके मैं कन्याकुमारी पे गया। मैं सिर्फ और सिर्फ जो सना आपका
सपोर्ट से ही मैं आज तक शुक्रगुजार है और सर। अल्लाह का सपोर्ट तो हर टाइम जो हर इंसान के साथ रहता है, लेकिन एक जरिया बन के इंसान आता, वो इंसान है मेरे साथ। एक मेरा रिकॉर्ड मेरे एज के हिसाब से मैं नहीं देखता हूं आप लोगों को, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एज बढ़ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ, मैं छोटा ही समझता हूँ, बड़ा नहीं हूँ मैं। A man is as old as he feels. मैं बड़ा नहीं नहीं है, हूँ। बाराकल्लाह। तो आप एक जरिया बने, और फुरकान साहब जो सुना उनका दामन पकड़ लेके मैं कन्याकुमारी के तट तक और इस पे बात करेंगे। अच्छा फुरखान भाई बोले अभी हैदराबाद में कितनों को भी मैसेज दे दो मैं साइकिल पे जाना, तो आपका मैसेज आता। तो फुरखान भाई को मालूम था कि हम यूथ केयर वाले इस काबिल भी नहीं है कासिम भाई, नहीं मैसेज तो नहीं क्योंकि मैं तो जाने वाला था। नहीं नहीं मैंने सही किया, शर्मिंदगी हमारे को होती थी। अरे नहीं ऐसा नहीं है। और जो मेंटालिटी जो शेयर करते हैं ना, उससे मालूम मेरी और अब्दुल्ला सर की मेंटालिटी सेम है। दिमाग सेम। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटालिटी आल्सो फिजिकल भी उसको होना जरूरी है हमारे फुरखान। इट्स नॉट जस्ट मेंटालिटी, क्योंकि आप लोग फिटनेस से रिलेटेड है, वरना एक आम आदमी दिमाग भी बना लिया, आई डोंट थिंक उन्हें जा सकना इतना इजी। ये मैं आपको बोलता हूँ, या फिर आप बताइए। जी हाँ, अब्दुल्ला सर या मेरी भी बात कर लीजिए, हम दोनों जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पिए, कभी कुछ नहीं करे, मतलब कभी कुछ बुरे आदतें नहीं है हम लोग के पास। मेरा ऐसा गुमान है या मेरा ऐसा ख्याल है कि जिसको सिगरेट की लत रहती या कोई भी बुरे कामों में मुलविस रहता, नहीं कर सकते लोग ऐसा काम, अंदर से खोखले होके रहते। एग्जैक्टली, जबरदस्त बात। शुरू से मेंटेन करके आना पड़ता हो, ओरिजिनलिटी मेंटेन करना पड़ता। अल्लाह ताला जैसा बनाए वो उसी में, अगर आप फितरत के खिलाफ ना जाए। हाँ बस वही है। जबरदस्त। तो ये सबूत है, ये जो तन्हाई में जो काम करते हैं ये बाहर जाहिर ऐसा हो क्या, ऐसा समझ में आ जाता कि ये आदमी ईमानदार आदमी है। सोबत का असर भी होता है, सोबत का असर भी होता, सही बात है। सोबत का असर भी होता। मेरा सोबत जो सुना, मेरा एक ही दोस्त है। अच्छा हाँ, तो वो यानी पहले से बचपन से हम चड्डियाँ जब पहनते थे जी, चड्डी जो सुना, वो फिसल बंडा बोल के फिसलते थे, पीछे 2 सुराखा में पड़ जाते थे। तो और किस टाइप का चड्डी सुनाओ बोले तो उस टाइप की चड्डी सुना देता हूँ मैं। तो ये चीज है, तो दोस्त है, दोस्त का माहौल का असर है, और हम जिस माहौल में तो अच्छा एक दोस्त है जबरदस्त, जैसा अभी फुरखान साहब बोले कि कोई बुरे शो नहीं है, वैसा। श्री साइलम से अभी हम कश्मीर जाने से पहले थोड़ा एक मिस हो गया। श्री साइलम से आने के बाद, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप 400 पैर में दर्द, जिस्म में कहीं दर्द, रास्ते में तो हुआ जैसा बताया लिगामेंट का, लेकिन उससे हटके थकान, कितने दिन रेस्ट लिए? नहीं, अब बात यहाँ पर मिस हो गया। अच्छा याद दिला, हम वो चढ़ गए। अच्छा, हम जो सुना वो कमरे में गए, जाने के बाद में जो सुना फुरखान साहब के, अहमद साहब का कॉल आया था। उनके वालिद साहब फुरखान साहब के, तो सुना है उन्होंने अब्दुल्ला सर की तबीयत कैसी है, क्या कैफियत पूछते रहते हैं उन्होंने। माशाल्लाह हम लोग कहीं भी जो इनसे ज़्यादा तो अब्दुल्ला साहब कैसे है, उनको उनके पीछे रहना। अच्छा, आपके पीछे उन्होंने रहना, उनको छोड़ के नहीं जाना। उनके वालदा का, उनका वालिद साहब का जो सुना, बार बार जो सुना, जितना उनके ख्याल रख रहे थे उससे ज़्यादा जो सुना मेरे को पूछ रहे थे। तो बहुत खुशी हो रही थी जो सुना, वो भी उन लोगों का मोटिवेशन था, उनके पेरेंट्स का। तो हुआ क्या, रूम में गए हम, तो उनके वालिद साहब का कॉल आया। तो अब्दुल्ला सर आपसे एक बात करना है। वालिद साहब बोल रहे थे कि जो सुना ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहे, तो आपके वालिद साहब डॉक्टर हैं जी, तो बोल रहे थे कि जो सुना आपको रेस्ट ले लो, बोल रहे हैं आप बस में भी जो सुना वापस आ सकते, ज़रूरी नहीं फिर कभी जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा हमेशा जो सुना एक ही रहता कि मेरा विजन एक ही रहता, मेरे को वहाँ पहुँचना है, चाहे कुछ भी हो जाओ। मैं बोला फुरखान साहब सॉरी, बोल दिया वालिद साहब ऐसा बोले मेरे, तो सॉरी, मैं वहाँ तक रहूँगा, डैम तक तो आ जाऊँगा मैं आपके साथ। तो देखिए आप, तो सुबह में देखेंगे अपन। झंडू बम लिया साथ में, पूरे चीज़ें जो सुना, आप आइडिया दे दिया पहले मेरे को। इतना झंडू बम लिया, लेके लेगमेंट पे अच्छा लगा दिया अगर, और स्प्रे अच्छा मारा, आधा बॉटल मार दिया अपना, स्किन जल रहा वहाँ पर, और नी कैप पहन लेके रात भर सो गया, सुबह तक गायब। कोई मैं वो प्रोडक्ट की जो सुना मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि हम दूसरा नाम नहीं ले सकते। वो क्या लगा है वही बोल के पूछो तो जो सुना फैक्ट है। तो ये चीज़ लगाने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह एकदम की, और बार बार पूछ रहे थे कैसी आपकी तबीयत, बार बार सुबह में उठे उनके वाले साहब फिर पूछे कैसी अब्दुल्ला साहब की तबीयत, ठीक है तो आप क्या करें, जो रफ्तार थी तो थोड़ा कम कर दिए, आराम से हम लोग 9 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लिए,
कर लेके जो सना नमाज वगैरह फजर की नमाज पढ़ लिए, ब्रेकफास्ट करे, फिर वहाँ से निकले। उसके बाद में रफ्तार बढ़ी वहाँ से हमारी। अच्छा पीछे हो उसके गया बाद था साहब। अल्हम्दुलिल्लाह धूल चटा दिए। अच्छा छड़ाव मार लेते चले गए। अच्छा हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जब बैटरी फुल चार्ज हो गई फुल टू फुल। समझ में आया कि वापिस आने के बाद में समझ में ये आया मेरा पैडल खराब था। वो साइकिल की जो पैडल रहती ना, जो पैर रखते देखिए ज्यादा बार पड़ रहा था वो इस पे। खराब था वो। तो आप ऑलरेडी बोले घर जाने के बाद मैं बदल देता हूँ वो बोल के। और मेरे साइकिल लाए जब से लेके फिर अभी घर में रखा, मैं उसको डिस्प्ले करना है मेरे को। फुरखान साहब ऑलरेडी डिस्प्ले कर दिया उन्होंने शायद। तो साइकिल बना के दे फिर बस फुल कंडीशन में साइकिल माशाल्लाह जी। फिर एक बार जो ना कश्मीर टू कन्याकुमारी जाके आ सकते हैं। तो ये है देखिए। जो अब्दुल्ला सर जो बात बोले कि मेरे को पहुंचना ही पहुंचना है, उसी पे एक मैं किताब में पढ़ा था और मैं नोट कर लिया था। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं चाह कि ये यहाँ पे सुनाया जाए। तो वो ये है कि अगर तुम कोशिश करने जा रहे हो तो पूरी जान लगा दो, वरना शुरू ही मत करो। इस रास्ते पर चलने का मतलब हो सकता है कि अपने करीबी लोग दूर हो जाएं, रिश्तेदार दूर हो जाएं और शायद तुम्हारी अक्ल भी हिल जाए। हो सकता है 3-4 दिन तक खाना ना मिले, हो सकता है किसी चमन की बेंच पर सर्दी में रात काटनी पड़े, हो सकता है जेल हो सकता है लोग हंसें, जलील करें, मजाक उड़ाएं, और हो सकता है तुम बिल्कुल तन्हा हो जाओ। लेकिन याद रखना, तन्हाई एक तोहफा है, बाकी सब सिर्फ इम्तिहान है तुम्हारी हिम्मत का, तुम्हारी बर्दाश्त का, और इस बात का कि तुम ये सच में कितना चाहते हो और तुम फिर भी करोगे। लोग ठुकराएंगे, हालात खिलाफ होंगे, लेकिन तुम रुकोगे नहीं, और जो मिलेगा वो हर उस चीज़ से बेहतर होगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। अगर कोशिश करनी है तो पूरी जान लगा दो। इस जैसा एहसास दुनिया में कोई नहीं। यही एक जंग है जो लड़ने लायक है। अगर तुम कोशिश करने जा रहे हो तो पूरी जान लगा दो, वरना शुरू ही मत करो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ओए 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 ओए। ये आपका पूरा मेन आपका वो है, समझिए। ये अब्दुल्ला सर जो बोले हाँ। बिल्कुल, तो याद है। तो माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त अल्फाज है। ये मेरे को टेक्स्ट फॉर्म में आप मेरे को सेंड भी करिए जी। और इससे बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। तो आप जो है वहाँ से तो आगे श्रीशैलम, अब कश्मीर जाने के टाइम पे आपके दिमाग में थोड़ा आ गया था कि अब्दुल्ला नहीं, मेरे को मालूम था। अच्छा, पर आप क्या सोचे थे कि यहाँ से आप मेरा आधार कार्ड चेक करें वहां से बोलिए आप। आधार कार्ड चेक हुआ, सही में चेक किया? ये मैं देखा बस। अच्छा, डाउट था आपको? एज 43, अरे कैसा भाई आप टक्कर दे रहे हैं वहां पर। 3 years ये क्या है की ये? एज में धूल चटा दे रहे 20 साल के हैं ना, 20 साल का जो सुना फर्क है वहां पर। बहुत बहुत सॉलिड आदमी है। शुरू से मैं रास्ता था वहाँ घट आदमी है। वहां से जो सुना वो आपके जहन में क्या है? अच्छा, आपके दिमाग में तो था, मगर उसके बाद अब आप कश्मीर का प्लान बना। छुट्टी कैसा मिली? छुट्टी किस चीज़ से? जॉब? नहीं, आई क्विट। मैं अच्छा, sorry, I जुलाई आपने में, बोला था। नहीं कोई बात नहीं, जुलाई में मैं असल में कश्मीर, मेरे को कश्मीर से कन्याकुमारी अकेले आने का प्लान था। अकेले इसलिए कि क्योंकि हम पैदा भी अकेले ही होते हैं और जाना भी अकेले ही है। ज़िंदगी के एक पाथ ऑफ एन एक्सेप्शनल इज़ ऑलवेज अलोन, कि मतलब अगर आपको कुछ दुनिया में बड़ा करना है और अलग करना है तो आपको अकेलेपन से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब कुछ हासिल होना शुरू हो जाए तब लोग आपसे जुड़ते हैं। मैं अकेला ही चला जा रहा था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। तो मैं वो चीज़ जो हासिल करने के लिए निकला था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, की फुरखान जो तुम खुद से वादा कर रहे हैं वो क्या तुम पूरा कर सकते या नहीं। तो ये रास्ते में सीख लिया मैं कि हाँ भाई, इतना तो पोटेंशियल है, अल्लाह ताला इतने तो तोहफे दिए। भाई साहब, खुद पे गुरूर करो बोलता हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप खुद पे गुरूर करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को गिरा दे रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी से अच्छी नहीं। खुद में एक हिम्मत रखो, खुद में गुरूर रखो, खुद में एक आला नस्बुल आयन लेके पैदा। कुछ बड़े काम करेंगे भाई, कुछ छोटे कामों के लिए नहीं है यहाँ पे। बड़े काम करके कुछ करके दुनिया से रुखसत होंगे तो कुछ निशान छोड़ेंगे अपना दुनिया पे, कुछ तो इम्पैक्ट जब ही गिरता, जब पाथ ऑफ एन एक्सेप्शनल हमेशा अकेला होता है। तो मेरे को एक डर है, शुरू से एक डर है कि लोगों के झुंड में रहना, लोगों से मशवरे करते जाना। तो मैं ये स्टेप इसलिए लिया था कि कभी खुद से रह के देखेंगे, दुनिया में जी के देखेंगे क्या है, रह सकते नहीं रह सकते। तो रास्ते में मेरे को एहसास हो गया कि
है भाई, अल्लाह ताला इतना तो दिए, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो फिर रास्ते में अब्दुल्ला दिल्ली रास्ता तमाम अब्दुल्ला सर पूछते रहते क्या है भाई, कैसी है भाई, क्या है, खैरियत से है? तो दिल्ली में पहुंचा, वहाँ पे भी कॉल आया था, इंडिया गेट से 3 किलोमीटर पहले था, तो अब्दुल्ला सर बजाते कॉल कर रहे थे ऐसा। बहरहाल रास्ते में मैं बोला अब्दुल्ला सर हम हैदराबाद से कन्याकुमारी साथ जाएंगे, बोला तो चलो चलो बोल के बोले। वहाँ जाते मेरे को बेचैनी शुरू हो गई। मैं जाना था बोल के आया थॉट आपको ये? रास्ते में क्या बोल रहे हैं आप उन्होंने? हाँ। हर थोड़ी देर को कॉल करो, यानी आपको एक दिल में आया रे मैं भी चले जाऊं। मिस करा मैं, मिस करा एग्जैक्टली दैट्स व्हाट मिस करा। बहुत मिस करा मैं। लेकिन आपकी वैसी ही जो तड़प है ना, मतलब नौजवान कुछ करना बोल के, वही अब्दुल्ला सर में इतनी ज़्यादा है और बहुत प्योर फील है वो अब्दुल्ला सर का जो इमोशन है। तो बहरहाल जहाँ से निकल गया और चलो मैं चल रहा हूँ बोल के बोल दिए। तो मेरा असल में इरादा ये था कि हैदराबाद में रुकना नहीं था, हैदराबाद से डायरेक्ट ORR लेके आउटर रिंग रोड लेके कन्याकुमारी की तरफ। लेकिन मैं भी चल रहा हूँ बोल के बोले अब्दुल्ला सर, तो मैं बोला ठीक है चलिए साथ में ही जाएंगे फिर बोल के मैं घर पे रुक गया। मेरे हाउस से 2 दिन रुकना पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो वहाँ से निकल गए फिर कन्याकुमारी। अच्छा, तो आप जो है कितना टाइम लगा हैदराबाद, सॉरी कश्मीर से हैदराबाद 17 डेज लगे कश्मीर से हैदराबाद आने। जी। एक तो फ्लाइट में चले गए, वहां से स्टार्ट किया। 16 डेज ही हुए, आप 17 बोल रहे हैं, लेकिन मैं काउंट करा आवर्स के साथ, जैसे अपन 3 अच्छा आवर्स में बोल रहे हैं, जैसे आप 16 डेज हुए वैसा 16 कि मैं आपसे मिला मैं आते की तो 16 डेज हुए, तो मैं डेली काउंट कर रहा था मैं। नहीं। तो 16 दिन आप चलाते हैं, रास्ते में फिर बुक कर लिए थे लॉज वगैरह जो थे जो सिटीज में? तो होता ये था कि पीछे पूरी टीम थी समझिए। हमारे शकीब साहब जो दोस्त थे उन्होंने पूरा मॉनिटर करते रहते थे कि इधर तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने पूरा लाइव लोकेशन देखते रहते थे और उन्होंने बोलते थे कि फुरखान भाई अगले 30 किलोमीटर्स में एक लॉजिंग आ रही है, अच्छी दिख रही है, यहाँ पे ठहर जाइए शाम होने से पहले। तो ऐसा था, तो सुबह 6 बजे निकलते थे, शाम में 6 बजे तक अकेले तनहा चलाते जाओ चलता। तो आप इतने सिटीज से गुजरे जी, खाने भी अलग अलग? बिल्कुल। अरे वो शेर सुनाओ ना, अकेले चल पड़े हम क्या कुछ। मैं अकेले ही चला जा रहा था, जाने में इरशाद साहब लोग मिलते गए, कारवां पड़ता गया, वो बीच में मैं आ गया, फिर मैं मिल गया। अच्छा, तो कश्मीर में तो आपको 1 हफ्ता रहे, हॉस्पिटलिटी देखे लोगों की, तो आपको छोटे छोटे कुछ ऐसी कुछ यादगार चीजें, कोई सिटी की पर्टिकुलर, आप जैसा एक शायद मैं देखा वहाँ के लोगों की बड़ी मोहब्बत आप बता रहे हैं। जी। आई डोंट रिमेंबर द सिटी एग्जैक्टली। ये उत्तर प्रदेश के एरिया में, वहाँ से मैं गुजर रहा था, तो एक पंडित जी पूरा उनका जो हिंदू अटायर होता है, तो उन्होंने जा रहे थे, एक मंदिर के हेड पंडित थे उन्होंने। तो रास्ता तमाम उन्होंने करीब मेरे साथ 7 किलोमीटर साथ चले उन्होंने, 7 से 8 किलोमीटर। वो भी साइकिल पे थे? नहीं उन्होंने स्कूटी पे थे, मगर उन्होंने स्लो कर लिए थे गाड़ी जी। तो तमाम फिर उन्होंने बहुत बोल रहे थे कि हमारे साथ रुको, खाना खाओ, कल सुबह आराम से निकलना है आपको, वो ये बोल के। तो लेकिन मैं रुकता था, लेकिन रुक नहीं सका इसलिए क्योंकि मेरा जो डेस्टिनेशन था वो नेक्स्ट 80 किलोमीटर्स में आ रहा था। तो उनका जो मंदिर थी वो करीब 5 किलोमीटर में ही थी, तो इसलिए रुक नहीं सका। लेकिन बहुत अच्छे लोग, रास्ता तमाम बहुत अच्छे लोग। रास्ते में मैं ढाबे पे खाने के लिए रुका था, तो वहाँ पे एक साहिब आए, उन्होंने पूछ रहे थे कि क्या है, कहाँ से आया, क्यों, इधर अलग दिख रहे थे, साइकिल वाइकिल देखे। तो जब मैं जाने लग रहा था साइकिल, तो उन्होंने रोके मेरे को, 1 मिनट को बोल के 40 रुपीज़ निकाल के दिए उन्होंने। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर हुआ मैं, ये मेरे तोहफा एक छोटा रख लीजिए। तो फिर उन्होंने वो दे के ट्रक में चढ़े, उन्होंने, ही वॉज अ ट्रक ड्राइवर। तो उसी सिटी की बात है ये? राजस्थान नहीं, ये उधर दिल्ली से पहले की ही बात है ये। दिल्ली से पहले या पंजाब के करीब, पंजाब। हाँ, पराठा खाया था मैं, पंजाब आलू पराठा, आलू दा पराठा। अच्छा, यानी इतने ये आप जो बात बोले, यानी अच्छा कि आप अमाउंट बोले, कितनी सादगी है देखो। यानी ये नहीं सोचे कि भाई क्या शर्म अपने पास रहता ना 40 दे तो क्या समझते हैं, यानी खुले दिल के लोग हैं। बिल्कुल, जो है दे दिए। बिल्कुल। हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। हम जो स्क्रीन पे जो देखते हैं ना, ट्रू, नहीं, इट्स टोटली डिफरेंट। मेरे को अब्दुल्ला सर, मैं जाने से थोड़े 1 दिन पहले ही शायद अब्दुल्ला सर से मिला था मैं, तो थोड़े एक्सरसाइजेस बताइए मेरे को स्ट्रेचिंग के लिए बोल के। तो उन्होंने पार्क में मिले थे, तो मैं पूछा अब्दुल्ला सर कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप मेरे को? तो उन्होंने बोले कि नॉर्थ में थोड़ा देख के रहो बोल के बोले। तो फिर उसके बाद ये भी बोले उन्होंने कि देखो फुरखान, कैसा रहता अपने ओल्ड सिटी को नॉर्थ के लोग या दूसरे लोग थोड़ा अलग बोलते, मतलब थोड़ा टेररिज्म वो ये वगैरह बोलते हैं, लेकिन अपने को मालूम है कैसे मोहब्बती लोग है, क्या है, अपने को मालूम है। तो अपने पास जो नॉर्थ का नैरेटिव है,
शायद वो भी ऐसी छूंगा। तो ज़्यादा न्यूज़ पे मत देखो, आप जाओ ग्राउंड पे देखो, कुछ अलग बात रहती है। आप देखो, आप दिख के आओ बोल के, तो वो बात वाकई में सही निकली। नहीं है जैसा न्यूज़ पे बताते ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें मालूम ही नहीं थी, वो तो सीधे साधे लोग हैं। जी जी, बहुत मोहब्बती लोग, बहुत मोहब्बती लोग। तो आप जो है अच्छा, ये दौरान हैदराबाद तक सबसे अच्छा खाना क्या खाए, यानी मजा आया टेस्ट वाइज? मैं पलवाल नामी एक जगह है, वहाँ पे मैं रुका था, तो सैंडविच खाया था मैं, जिसकी वजह से मेरा पेट खराब हो गया था। डिहाइड्रेशन, पूरे मसल्स लूज, बहुत हाई फीवर। तो होटल में था मैं उस दिन, बहुत तकलीफ में था समझिए। हरियाणा था वो, हरियाणा में, पलवाल हरियाणा में मैं खा लिया था, चिकन सैंडविच था वो। तो पेट खराब होने की वजह से बहुत तकलीफ में था मैं, तो एक दिन वहीं पे स्टे करना पड़ा था मेरे को। अब उसके बाद से मैं सोच लिया था कि नहीं, अब ये चीज़ें नहीं खा सकते, दही चावल फ्रूट्स वगैरह पे ही गुजारा करना वो है। तो वहाँ से मैं दही चावल पे ही था, जिधर भी दही चावल मिला उधर रुक रहा था। हमारे को भी खिला दिया पकड़ के। अच्छा, दही चावल करते करते हैदराबाद आ गया। तो मेरे को डर भी था कि अगर कुछ दूसरा खाऊंगा मैं तो तबीयत खराब होंगी, और हमारे साथियों की भी तबीयत नहीं खराब होना, बल्कि दही चावल की। नहीं, अच्छा, तो ये 16 डेज ऑलमोस्ट आके हैदराबाद। जी जी। अब आप लोग हैदराबाद पहुंच गए, सेहत बीच में थोड़ा खराब, वो एक पलवाल में एक प्रॉब्लम थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं हुआ। बाकी एक मध्य प्रदेश लखनाडौन नामी एक जगह है, सागर से लखनाडौन मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। तो वो सागर से लखनाडौन 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मेरे को वो फासला तय करना है। अब वो बीच में न्यूज़ रिपोर्टर्स पकड़ लिए मेरे को, अब उसकी वजह से करीब मेरा 1 आवर 30 मिनट्स चले गया न्यूज़ रिपोर्टर्स में। मेरे को डर ये था कि लखनाडौन से पहले एक वादियों का जंगल है, वो करीब था 25 किलोमीटर, जो कि पार करना है मेरे को रात होने से पहले। नहीं तो वहां पे कुछ नहीं है, लाइट नहीं है, कोई आपको मिलेगा भी नहीं। 5-6 मिनट में बड़े हाई स्पीड पर ट्रक्स आते हैं वहां पे उन लोगों को अगर मेरे को मार के भी चले गए ना, पता भी नहीं चलता उन लोगों को। तो बहुत खतरा था वो। मेरे को हैबत शुरू हो गई 5:30 को, जब सूरज ढल रहा था। मेरे आगे और 40 किलोमीटर जाना था मेरे को। सामने वादी थी, वादी चढ़ लेते जा रहा था मैं तो। लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ, मैं अकेला था, करना ये हुआ कि जो लास्ट मोमेंट था वादी का, करीब मेरे को 30 किलोमीटर की ढलान मिल गई वहां पे। तो वो 30 किलोमीटर में 50 की स्पीड मेंटेन कर लेते थे, रॉकेट की स्पीड पे वहां पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह करीब रात तो हो गई थी, लेकिन उतना ज़्यादा अंधेरे में चलाना नहीं पड़ा मेरे को। तो वो एक वाक़या मेरे को हमेशा याद रहेगा। हाँ, वो अगर लोग न्यूज़ रिपोर्टर नहीं पकड़ते थे तो शायद मैं पहुंच जाता था। लेकिन वो जो आप थोड़ा अंधेरे में चलाना पड़ा जंगल, जी, तो जंगल में थे आप? तो वो कैसा था, जंगल और शहर का एक मिक्स हो गया था वहां पे। वहां पे स्टार्ट हो जा रहा था थोड़ा। लेकिन स्टिल जब सनसेट हो रहा, हाँ, तो उतना उजाला भी नहीं रहता। तो जंगल भी था, डर था। तो वही बहुत ज्यादा एक खौफ, जानवर वाला जंगल नहीं, या नहीं, ऐसे बस जानवर तो हाईवे पे अक्सर नहीं आते, लेकिन जंगल में होंगे। लेकिन डर इस बात का रहता है कि गाड़ियां बहुत तेज आते हैं वहां पे, ट्रक्स जो रहते हैं ना हाईवे, वो भगाएंगे वो, तो ऐसा। और वो ये भी रहता कि ट्रक खींचती अंदर अपने को। अच्छा, ट्रक अगर हैवी ट्रक रही ना, अंदर खींचती अपने साइकिल को, हिल जाती, ऐसा चली जाती साइकिल। अच्छा, आप जब ट्रक अंदर खींच ली ना, कुछ भी नहीं कर सकते, आप अंदर चले आते, पहियों में आ जाते फिर। खाजिम साहब, मैं जो फेस कर रहा हूँ बता रहा हूँ, और ट्रक इतना लंबा रहता वो ट्रक, वो विंड मिल बोलते हैं ना, विंड मिल जो सोना लेके जाने की जो पत्तियां आती देखिए, बहुत लंबा रहता हूँ। नहीं बोलो तो मैं समझता हूँ एक 200 मीटर्स, 100 मीटर्स, हाँ 100 मीटर्स का, 100 मीटर्स उतना लंबा रहता हूँ। वो गाड़ी गए तो साइकिल ऐसा खींचते रहती है, ऐसा अपने आप को संभालते हुए। हाँ, तो इधर कोने में बैठते रहना, तो वो जरा ट्रिक है यार। तो वो एक्सपीरियंस लेती है। तो आप जो है आ गए। अब आने के बाद आपको फिर 2 दिन जो रुके आप, जी, 2 दिन के बाद अब्दुल्ला भाई ज्वाइन हो गए। ऐसा होता है कि एक फ्लो में इंसान जा रहा तो चले जाता, जी, रुकने के बाद थोड़ा सा उसके अंदर एक ऐसा नहीं, वैसा हुआ क्या आपके साथ? वो मेरे वजह से रुके, उन्हें चले जाने वाले थे, गर्मी नहीं आने वाले नहीं, वो तो आने वाले थे ना, तो चले आने थे। लेकिन 2 दिन जो रुके, जी, क्या 2 दिन में आपको फिर एक थोड़ा रिलैक्स मोड में आगे थे, क्या पूछना चाहो? घर वाले नहीं जाने दे रहे थे। अच्छा, तो घर वालों को, मेरे से ज्यादा घर वाले डर रहे थे, लेकिन मैंने जो शुरू करे उसको खत्म करेंगे, पूरा एंड तक तो नहीं है। मकसद जो है वो पूरा करना। हैदराबाद से कन्याकुमारी कितने किलोमीटर? 1250 जी, 1250 किलोमीटर। 1200। ये कितने दिन का सफर? 8 दिन
8 दिन 8 days। आप दोनों निकले? हम लोग मंगल के दिन सुबह में निकले 4 बजे 5 बजे, क्योंकि 5:30 को अपन फजर वहां पड़े थे। राइट ठीक है, कहाँ पर आरामगढ़ से थोड़ा आगे जाने का था। करेक्ट हाँ बराबर, असर की नमाज, सॉरी फजर की नमाज। जी हो। और वहाँ पहुंचे मंगल के दिन एग्जैक्ट 12 बजे। तो 120 किलोमीटर हम लोग जो है ना 11:30 बजे तक पहुंच गए थे। 120 किलोमीटर। अच्छा माशाल्लाह। जी हाँ। तो फिर अब 8 दिन वैसे रुक के लॉज में रहना, दही चावल नहीं चिकन चल रहा था। दही चावल कब से स्टार्ट कहाँ हुआ? थे 2 दिन यहाँ रेस्ट लिए थे। रेस्ट से अब शुरू हो लिए गया? थे, पेरेंट्स रुकाए थे हाँ। वहाँ थे, वहाँ से स्टार्ट करना। देखो वैसे एक पेरेंट्स को हिम्मत भी ये, लेकिन अब्दुल्ला सर साथ में आ रहे हैं तो और जरा अरे चलो अब्दुल्ला सर साथ में है बोल के जरा सुकून भी था। तो वैसा वहां से आगे नहीं वो लोग क्यों ऐसा आगे नहीं बोल रहे थे? कुछ नहीं, अरे क्यों बेटा हो गया ना इतना करके आगे, मतलब वही थोड़ा डर रहता है, जाहिर सी बात है। आप पेरेंट बने तो पेरेंट्स का क्या मसला है कि जो एज अ पेरेंट में वो तकलीफ होती है। दैट्स व्हाट मैं वही बोलना चाहता हूं। एज अ पेरेंट आप नहीं समझ सकते तक के द थिंग इज ग्रोथ इज ऑलवेज पेनफुल, ग्रोथ इज ऑलवेज अनकंफर्टेबल। अब कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते कोई भी, बट द हार्श रियलिटी इज आपको तकलीफ से गुजरना पड़ता है अगर आपको ग्रो करना है तो या फिर वो इजाजत दे दिया, आप निकल गए। हाँ अच्छा तो उसके बाद से मेरे साइकिल मंगा लिया उन्होंने। हाँ। 2 दिन खाली नहीं बैठे, मगर ना के फिर उसको ठीक ठाक कर लिया, नए टायरा लगा दिए उसको, नए ब्रेक के पत्तियां लगा दी उन्होंने। अच्छा सब नई साइकिल बना दे के घर पे फिर बेच दिया उन्होंने। देख लीजिए आपको चेंज चल रहा है, मेरे को कुछ मालूम ही नहीं क्या चेंज चला बोला जबरदस्त है, जबरदस्त। वो पैडल का एक मालूम था मगर सब नए डाल दिए, पूरा टायर भी नहीं नई साइकिल बना के दिया सिर्फ 1500 रुपए में। जबरदस्त फीस लिया समझे नई चीज का उसका कीमत तो 2 टायरा आ गए उसमें। हाँ और बहुत सारी चीजें, लोअर ब्रैकेट, पैडल्स, बेयरिंग्स वगैरह सब। आपको फील हुआ चलाते वक्त फिर चेंज स्मूथ हो गई थी नहीं? तो श्रीशैलम का एक्सपीरियंस था, लेग पेन वही नहीं मिला कन्याकुमारी तक। तो फिर आप यहाँ पे से आप लोग जो ना बैग में फिर, अच्छा वो बैग में जो राज था आप बोले खजाना, वो क्या था खजाना बोले नहीं आप? मगर जब हाँ खजाना मैं देखिए निकले हम स्टार्टिंग में जो सुना बहुत मोटिव रहते कि कन्याकुमारी जा रहे हैं, रफ्तार में रहते हैं उन्होंने। अब जो बोले वो सुना हमारे को, क्योंकि एक्सपीरियंस कश्मीर से है ना, सुना है जा रहा है। लेकिन हमारे पास जो सुना बीच में एक बच्चा जुड़ा हमारे पास। अच्छा हाँ ये बात आप देखे नहीं देखे? नहीं मैं वही अभी पूछने वाला था। एक बच्चा, मैं क्या समझा या उन्हें ऐसे जा रहा, एक बच्चे को देखा, मैं पूरा नहीं देखा, एक बच्चे को देखा। तो इन्हों जब हैदराबाद को पहुंचे नहीं, उन्होंने कहाँ थे आप? मैं लाइव लिया था आपको रास्ते में, कहीं हैदराबाद के शहर के करीब में थे ना। अब 80 किलोमीटर्स पे कहीं बोल रहे ना, वो मस्जिद हुसैनी के आगे। नहीं आप हैदराबाद पहुंचने से पहले एक रास्ते में मैं एक वीडियो बनाया। हाँ राइट, मैं तूप्रान पे थे। तूप्रान पे थे, मैं लाइव में लिया। मैं बहुत सारे लोग जो सुना कनेक्ट हुए इसमें, तो मैं वहाँ ऑफर करा सबको। अच्छा कि जो लोग जो सुना साथ में चलना चाह रहे चलिए, अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर पूरे जो भी लगते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ट्रांसपोर्ट इसलिए कि वापस आने के, अकोमोडेशन यानी रहने के लिए और खाने के लिए। तो मेरे तरफ से आप लोग चलो बोल के मैं एक अनाउंसमेंट दिया था लाइव में। तो उसमें 3 जने जुड़े थे, 3 बच्चे साइकिल ले लेके आए। और हम लोग का टाइम हुआ क्या, शायद उन लोग भी हमारे साथ चल देते होंगे। हम लोग संडे जाने वाले थे, संडे जाके ट्यूसडे होगा। वो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़ा पेरेंट्स अलाउ नहीं करे शायद, तो 2 जने ड्रॉप हो गए। रीज़न जो सुना उनके एजुकेशन या घर के काम की वजह से। और एक बंदा जो सुना हमारे साथ चला, उनका नाम है आतिफ। तो आतिफ कन्याकुमारी चले? नहीं साथ में चले। उनका गोल था 50 किलोमीटर तक तो जाना एटलीस्ट, लेकिन उन्होंने 80 किलोमीटर तक चले। ओके 50 to 80 कर दिया उन्होंने साथ में चले। फिर वहां से हम दोनों हो गए इधर से जी। उन्होंने 160 होगा, रिटर्न आ गया साइकिल पे। हाँ अच्छा रिटर्न आ गए थे, 160 हो गया। अच्छी बात है, बड़ी बात है। तो अब जो है यहाँ से आप लोग निकल गए, तो यहाँ से आप लोगों के दोनों को मिला के कौन सा मेमोरेबल मोमेंट था कन्याकुमारी में? हाँ या कोई रुकावट? मैं तो यही बोलूंगा कि वो जो तमिलनाडु बैंगलोर का जो अलग हाईवे लिए ना, मेरे हिसाब से तो वो कभी नहीं भूल सकता हूँ मैं। बहुत खूबसूरत था, बेइंतहा खूबसूरत जी। गाँव था, बहुत पुराने गाँव वगैरह, उसके क्लिप्स वगैरह है कुछ? है अब्दुल्ला सर पूरा रिकॉर्ड हम लोग को जरा भेजिए ताकि इसमें भी पॉडकास्ट में भी अपन डालेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये आपको यानी एक अलग ही नजारे थे सर। वो ऐसा दिख रहा कि जो सुना वो मूवी में जो सुना बैकड्रॉप पर असर्ट करते ना, मैं बोल नहीं सक रहा हूँ, वो सीनरी जो सुना अक्सर जो सुना अपन वीडियोस में खूबसूरत मंजर जो देखते,
वो दो आंखें हमारे को बस नहीं हो रहे, कैसा देखना हो। वो उसकी वजह असल में ये थी कि जो इंसान अपने हाथों से जो चीज़ें चेंज कर देता, देखिए नेचर में, कुदरत में, वो नहीं था वहां पे। नेचर को ज्यादा छेड़े नहीं लोग जैसे कि वैसी रखे, सही है। जीरो पोल्यूशन कुछ भी नहीं, क्लैरिटी, हर एक कलर, नीला आसमान बहुत ज्यादा नीला दिख रहा, सफेद उसमें बादल बहुत ज्यादा सफेद दिख रहे हैं, हरे झाड़ियां बहुत हरे दिख रहे हैं। तो बैठे हम लोग थोड़ी बहुत अजीब बैठे वहां पर, थोड़ी देर में एक ज़हीफ आदमी था, तो मोहब्बत भी दिखाया हम लोग वहाँ पर। हालांकि जबान नहीं आती, ये भी लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हुए। कर्नाटक में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हुई। कर्नाटक में प्रॉब्लम नहीं हुई। खामोश बैठ के अब्दुल्ला सर के पीछे रह रहा, सर आप बात कीजिए। अब क्या है, थोड़ा तेलुगु वो ये थोड़ा मिक्स रहता है उसमें, तो वो थोड़ा समझ में आती है बातें, अरे नहीं ये बोलना चाह रहा, तो उसको समझना है बस। वरना तो आपने अच्छा, यानी आप लोग जब ये तमिलनाडु की एक खूबसूरत जगह पे रुके, तो सोचो आप जैसा बोल रहे हैं, तो दुनिया इतनी खूबसूरत, कर्नाटक है वो, कर्नाटक तमिलनाडु का बॉर्डर है। तो जन्नत का क्या आलम नहीं होगा, सोचो अल्लाह ताला कैसी बनाए होंगे। जो आंख ने नहीं देखा, हो रहे आप जो तारीफ करें खाली हम सोच सकते हैं, और इवन आप जो कैप्चर करें उसका हक अदा नहीं हो सकता। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर वहां से आप लोग निकल गए, तो अभी तक ये खाने में क्या चल रहा, चिकन चल रही थी? आप चिकन कब रोके भाई अब्दुल्ला भाई? हमारे को जैसा ना, मैं करनूल तक मस्त चले गया हूँ, करनूल तक आपके पीछे चले गए। वहाँ पर करनूल में जैसे एक जगह पे रुके, वहाँ पर हमारे को ऑफर भी मिल गया, वहाँ पर 50% डिस्काउंट मिल गया हमारे को। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनके बारे में सुना था 1-2 दिन बाद। हाँ, तो हम लोग करनूल पहुँचे, ब्रेकफास्ट का टाइम था हमारा, तो एक जो क्या बोलते हैं टोल गेट है, टोल गेट क्रॉस करते कि लेफ्ट साइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जी। तो टोल गेट क्रॉस करते कि लेफ्ट साइड में होटल दिखा, अतिथि होटल का नाम, गेस्ट को बोलते हैं ना, नेशनल अतिथि 44 अतिथि बोल के था, तो नेशनल 44 जो है उसका नाम से रखे उन्होंने। तो रोड पे ठहर के बुला रहे हैं हमारे को, सब बुलाते ना होटल को, अंदर आओ बोल के। तो हम ना बोले, अरे फरखान साहब 200 किलोमीटर हो गया अपने, बोलता चलिए सर अपन एक फ़ोटो ले लेंगे। अरे फोटो कौन लेते, साइकिल उठा के लेना रहा था हमारे को फोटो, तो फोटो कौन लेता, अरे मोहल्ला ठहरे हुए नाल था, उनको बुला लिया उन्होंने आए, उन्होंने एक फ़ोटो ले लो बोलो। तो हम लोग साइकिल उठाने में लगेज था, उठा मुश्किल हो रही थी, पर टाइम लग गया। तो अरे फरखान साहब उनका सेठ उनको गुस्सा कर देगा, तो हिंदी समझता हो, तो अरे मैं सेठ हूँ। अच्छा, हाँ, अरे मैं बोला आप सेट है, कैमरा देखे, तो मैं बोला चलो हमारे को टेंशन नहीं, मैं दिमाग में कुछ और चलते जा रहा, मेरे सेट है बोलते, मतलब एक और फोटो ले लो। फिर डरा बेचारा, फोटो लिया, फिर बोला कि जो सुना मेरे तरफ से आप लोगों को 50% डिस्काउंट है, तो चलिए अंदर। आप लोग अंदर लेके गए, मस्त। नहीं, सेठ रोड पे ठहर के कस्टमर्स को बुला रहा है, उन्होंने बोले मैं सेठ हूँ, ओनर है, होटल के ओनर है, और छोटा मोटा होटल नहीं है, अच्छा होटल है, बड़ा होटल है वो। तो वहाँ पर लग्जरी होटल उनका ही था। अच्छा, तो गए हम, जाने के बाद में जो सुना बोल दिया उनके वर्कर्स को कि 50%। हम खा लिए, खाने के बाद में निकले तो बाहर मेरे को बेचैनी हो रही, तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं? बाजू उनके सिक्योरिटी गार्ड भी था, बाजू उन्होंने भी बाजू ठहरे हुए। मेहमान को जो सुना मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ, हाँ कस्टमर अंदर जाएगा तो मेरे काम वाले जिएंगे, उन्होंने हम सबकी शेयरिंग है वो रहा है। क्या थॉट है? अब जो काम करने वाले रहते, जितना हम फिक्र से कर सकते हैं उन लोग नहीं कर सकते। वहां तो मैं बैठूंगा, मैं बॉस चेयर पे बैठूंगा, लेकिन जब कस्टमर आए तो जो सुना मैं ये चेयर जो सुना कायम रहेगा मेरे लिए। सही, तो चेयर पे मैं कभी बैठ सकता हूँ। वाह, यानी चेयर पे बैठने के लिए मेरे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, मगर वो जाके खुद वो इतने अच्छे बातें, मजे की बात सुनिए आगे जाने के बाद में आप। तो मैं सुनते गया, तो वो बोला कि जो सुना आप इतना सब क्यों कर रहे हैं? नहीं आप हाँ ये सुना रहे थे उन्होंने कि मैं जो सुना मेरी प्रॉपर्टी से यहाँ पर करनूल में, और मेरे होटल से, और जो सुना मैं LLB कराऊँ मैं। हाँ, LLB करे हुए हैं, ये बेटा इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है। हाँ, सिविल इंजीनियर जो सुना खाली उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट नहीं करे, उन्होंने बिजनेस वगैरह सिविल फील्ड में चले गए। राइट जी। तो एक ज़माने में जो सुना उन्होंने कुछ भी नहीं था उनके पास। और ये पॉइंट सुनिए आप, तो ये बोल रहे थे कि मैं अकेला घर से निकला, तो डिपो में सो रहा था मैं, रमज़ान का महीना था, अज़ान हो रही थी, शाम का जो आप लोगों का
फास्टिंग का जो सुना अज़ां वो हो रही थी बोल के सुना है उन्होंने जी। तो वो टाइम पे मैं दिल से उनके हिसाब से उन्होंने दुआ कर लिया। तो उसका नेक्स्ट आवर्स में उनको काम मिल गया। काम जैसा मिला तो उसके बाद में जो सुना जो सक्सेस होते गए उन्होंने बता रहे थे कि 15 लाख रुपए मस्जिद बनाने के वास्ते दिए उन्होंने। और हर रमज़ान में 30 डेज में 4 डेज जो सुना उन्होंने रोज़ा खुलाते। तो 15,000 रुपीज़ एवरी वीक 15,000 रुपीज़। तो मैं मुस्लिम्स ऐसा बोल रहे हैं उन्होंने, मुस्लिम्स लोग से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ। मैं मेरे लिए सेंटिमेंट है आप लोग बोल के। बड़ी बात। तो सोचो कि मैं देखो हैदराबाद जो बोलते हैं हमारे लोगों को हमारी बुराई नहीं होती है। ये जो सुना एक एग्जाम्पल बताते हैं भाई हमारे को भी जो सुना थोड़ा उनके जैसा नहीं तो नहीं हम भी करना है हमारे को। तो आप छोटा सा जो सुना एक दुकान या कपड़ों की दुकान या 10 बाई 12 में छोटा मोटा खोल लेके आप बॉस चेयर डाल लेके बैठते, कस्टमर के सामने बात करने का तरीका नहीं रहता, आपको रिसीविंग सिस्टम नहीं रहता, फिर बोलते कारोबार नहीं चल रहा। फुल्ली एग्रीड भाई, बिल्कुल। तो वो बंदा देखिए आप, राइट, उनके ने कोई चीज की कमी नहीं है। फिर सही, आप खर्चा करके जो सुना दुकान खोले, आपका ना एटीट्यूड है, आपको नहीं लगता एटीट्यूड, बट आगे वाले को जो सुना वही लगेगा। सही, कारोबार नहीं चला, कारोबार करना हमारे को सीखना है, सीखना चाहिए कारोबार। आप नहीं सीख के जो सुना कर्जा ला के उधर उधर देख ले कि आप भी जमा लेते बैठे, वो डाल दिए ये डाल दिए, ऐसा नहीं होता। सही बात है। हाँ, आप पहले अपने आप को स्ट्रांग होना है आपको। और जो है कस्टमर से कैसा डील करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेसन आप वहाँ पे लिए। जी अजय। तो माशाल्लाह फिर अब वहाँ पे आप लोग पहुँच गए वहाँ पर बहुत अच्छा लगा आदमी से मिलने से। अच्छा, वो केरला वो कैसा, वो भी बड़ा ये मैं इधर आ रहा हूँ, फिर वहाँ से हम लोग जैसा अनंतपुर पहुंचे। अच्छा, अनंतपुर और खूबसूरत है क्या? हाँ, खूबसूरत नहीं है, हाँ। वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था बीच में। अच्छा, वो सुना देता। हुआ क्या, आप 200 किलोमीटर मानना है हमारे को उस दिन, 200 किलोमीटर कंप्लीट करना है। अच्छा, हाँ 200 किलोमीटर, चलो जाएंगे, जोश में थे हम फुल, चलो जाएंगे। 186 किलोमीटर आने के बाद में मेरे को डिहाइड्रेशन हुआ। वो मैं कहीं भी वीडियोस में कहीं भी नहीं दिखाया, मैं कहीं भी नहीं बताया। डिहाइड्रेशन ऐसा होगा, अपने आप को जो सो ना नीचे ऐसा बैठ जाना पड़ा, लिटरली स्ट्रेंथ खत्म होगा बॉडी में से पूरा। फुरखान साहब जो है ना 5 किलोमीटर आगे चले गए थे। रात के मैं समझता हूँ 8 बजे रहे थे, 7:30 8 बजे रहे थे, अंधेरा। हाँ, ये सीन हम लोग ने कहीं भी नहीं दिखाया। तो मुश्किल होगा, मैं इमीडिएटली जो सुना वही हालत में, फ़ोन उठाने नहीं हो रहा, फ़ोन दिख रहा नहीं मेरे को। फिर उसके बाद में अपने आप को फुरखान साहब हमारे को पेट्रोल साथ में रखते थे। वो पेट्रोल क्या है फुरखान साहब, जरा आप सुनाइए। इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स जरूरी रहते, सॉल्ट्स वो मैं देखा नहीं, यहाँ मिलता नहीं वो सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, वो छोटे सैचेट्स आते हैं वो। तो इमीडिएटली बैग में मेरे साथ में रखते थे हर चीज़। सर ये हुआ तो ये करना, वो करना, फुल समझाते, छोटे बच्चों को समझा के रखते थे। एकदम जहन में आ तो बॉटल लेके उसमें डाल के पी लिया। थोड़ा एक्टिव होते कि कॉल कर लिया उनको। तो ये जो है आप रुके रास्ते में, तो ये सिटी टाइप था या कैसे जंगल टाइप? नहीं, मेरे को लाइट नजर आ रही थी दूर से। अंधेरे में थे मगर आप? हाँ, अंधेरे में थे। जाने के बाद में लाइट तो वहां तक, उससे पहले जो सुना साइकिल पे से फोन गिर गया था मेरा। फोन गिरने के बाद में वो अंधेरे में जो सुना, मैं फोन दिख रहा नहीं, ऊपर से ब्लर हो रहा मेरे को 186 किलोमीटर में। मेरे को एक्चुअली होना क्या, मेरे को मेरे बॉडी को जो सुना प्रोटीन की आदत हो गई है, तो वो प्रोटीन बिल्कुल ही नहीं है। कंप्लीट कार्ब्स में चल रहा हूँ मैं, इंस्टेंट एनर्जी कार्ब्स है। वो कार्ब्स जो सुना मेरे को सूट नहीं हो रहे थे वहाँ पर। तो वहाँ पर रुक गया, वहाँ पर फ़ोन गिर गया। फ़ोन ढूंढते ढूंढते साइकिल गिर गया उधर। साइकिल गिर, गाड़ियाँ आ रहे दूर दूर से, वो रोशनी से ढूंढना है मेरे को ब्लर हो रहा उधर। तो मेरे पास एक छोटा टार्च था, वो निकाला, उसके बैटरी चार्जिंग ख़त्म हो गई, एकदम लाइट रोशनी आ रही। उससे अच्छा था तो गाड़ियों के रोशनी से तो मेरे को थोड़ा दिख रहा था। पैर से ऐसा ऐसा घस लेते गाने, तो पैर को लगाओ, तो फ़ोन उठाया। आगे कुछ लाइट्स दिख रहे थे मेरे को, वैसे चलते चलते साइकिल का सपोर्ट लेके मैं गया। फुरखान साहब 5 किलोमीटर आगे थे।
फिर उसके बाद में लाइट्स थे, तो दुकान वाला तो थोड़ा मेरी हालत को देख के ऐसा देख के वो खामोश बैठ गया, कुछ नहीं बोला रहे, उन्होंने कुछ पानी भी नहीं देता हूँगा बोल के तो कुछ भी नहीं दे रहा था, चलो अपने कुछ करना है ये सब। पानी पी लिया मैं, थोड़ा इलेक्ट्रोल डाल लेके इसमें, थोड़ा एनर्जी आती है कि फुरखान साहब कॉल करते, अरे सर क्या हो, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं एम्बुलेंस ले लेके आ रहा हूँ मैं तो बोला नहीं आप आओ, बस है आप मेरा एनर्जी है, आ जाओ। बोलते हैं कि पलट के उन्होंने 5 किलोमीटर रिटर्न आया उन्होंने। हाँ, रिटर्न आने के बाद में फिर वो ये खिलाया मेरे को, बेफिक्र रहो सर, मस्त अपन जाएंगे, बस एनर्जी आ गई। फिर वहाँ से अनंतपुर चले गए हम लोग। यानी ये पूरी जर्नी में ये एक बड़ा जो है ना बड़ा होता मैं किसी को नहीं दिखा, क्योंकि हमारे को बीच में एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाते हैं ये जो अगला इंसिडेंट है वो इससे भी बड़ा है, अब्दुल्ला सर वो सुनाइए आप। अनंतपुर पहुंचे हम। ओके। अनंतपुर के बाद में होटल लिए, फिर वहां पर जो सुना, अब मेरू क्या है, वो स्प्रिंग वाले जो बेड रहता ना सर, वो अपने को जमता नहीं, वो नींद नहीं आती, इधर पलटो इधर उठाता हूँ इधर पलटो वो मेरे को नींद नहीं आ रही। फुरखान साहब वो बेडशीट दिए थे, हम लोग नीचे बिछाओ सो जाओ। हाँ की बात भी हो रही है। नहीं आप, मैं तो थोड़ा कंफर्ट में रहना चाहता हूँ, फुरखान साहब का ऐसा कुछ भी नहीं है, जो वो खा लेते जहाँ बोले वहाँ सो जाते हैं। उनका विजन वहाँ पहुँचना है सर, बस वो कुछ भी होगा, ये सब लग्जरी घर पे मिल जाता अपने को। फौजी आदमी है माशाल्लाह। जी, तो वहाँ पहुँच गए। अनंतपुर से आप सुनाइए। तो बड़ा जो हुआ वो हुआ ये कि अनंतपुर से हम चिकबल्लापुर, नेक्स्ट स्टेज था। ओके, चिकबल्लापुर कर्नाटक। तो ये जो हुआ ये किस दौरान हुआ था सर? ये चिकबल्लापुर जा रहे थे अपन, अनंतपुर से तेलुगु स्टेट कंप्लीट करके इंटर हुए कर्नाटक में। तो वो टाइम पे हो रहा था कि एग्जैक्ट 6:30 हो रहे थे इवनिंग। ओके, 6:30 हो रहे थे। वहां पर आपका कहना था कि जो सुना अब्दुल्ला सर नहीं जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो मैं बोला कितनी दूर है भाई, कितने 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर है, मारेंगे अपन, चले जाएंगे बोल। रात हो गई थी, अंधेरा स्टार्ट हो गया था, आपने बोला हमें नहीं जाएंगे बोल के। क्या रीजन था? आप रुकाए, अंधेरा हो गया था। तो अंदर जंगल, फिर अगेन हाईवे है पूरा, हाईवे प्रॉब्लम जंगल नहीं था, ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, मगर हाईवे फुल स्पीड, हाईवे लाइट्स नहीं थे, लाइट्स नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, जो ये रात में चिपता भी करे तो सामने कुछ आपकी साइकिल को टॉर्च, मैं फोन की टॉर्च लगा लेता था अब्दुल्ला बस होती उसमें। नहीं, लंबा नहीं चलता सर वो। नहीं चलता, वही लंबा नहीं चलता वो, थोड़ा दिखता बस। नहीं, थोड़ा दिखने का नहीं दिखता, अच्छा ही दिखता। अच्छा, तो चार्जिंग खत्म होता जल्दी से। ऐसा है। पावर बैंक ले लिया, पावर बैंक भी खत्म हुआ था, पर फोन तो बहरहाल चलते चलते हम लोग रास्ते में जा रहे थे, एक क्या रहती 2 व्हीलर की ट्रैक रहती ना, वहां से जा रहे थे। तो होता ये कि रोड्स कटते, आप बैंगलोर के आगे ये चीज़ मतलब थोड़ा साउथ में, डीप साउथ में आपको नहीं मिलेंगे, मगर थोड़े जहाँ पे रोड को थोड़ा वो करते, लेफ्ट साइड में रोड कट जाती, मतलब नीचे उतर जाती रोड। तो अभी अब्दुल्ला सर जा रहे थे, चलते 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 रोड जो है लेफ्ट साइड में उतर रही थी, वहाँ पे अब्दुल्ला सर बहुत ज़्यादा लेफ्ट पे आ गए, एकदम साइकिल उतर गई उनके नीचे। नहीं, लेफ्ट में आने का रीज़न फुरखान साहब शायद मैं आपके सामने जिक्र नहीं कराऊंगा। लेफ्ट में आने का रीज़न, राइट साइड में गाड़ियाँ बहुत तेज आ रही। अच्छा, तो वो डर से मैं ज़रा लेफ्ट में रख रहा था। अच्छा, तो आप बोल रहे थे सर राइट में रखो, लेफ्ट में प्रॉब्लम होती, उल्टा सुना रहे थे उन्होंने। अरे ऐसा क्यों बोल रहे, मैं लेफ्ट में रख रहा था मैं, और आप मेरे पीछे ही थे उन्होंने। सर स्पीड रखना है, स्लो करना है। पीछे से आवाज देते रहते हैं, पीछे से आवाज, अब्दुल्ला सर मारिए बोल दिया। अच्छा, दबा के चले आना, जरा स्लो कर लेंगे अब। अच्छा, स्लो कर लेंगे। ओह वेरी गुड। ऐसा तो वो जो कट जो है ना, वो उन्होंने भी जो सुना कुछ भी नहीं कर सकते। और ऑल ऑफ सडन जो सुना आइडियल ऐसा होते रहती ना सर। तो उधर गए, नीचे उतर गई। तो मैं क्या करा, ऊपर चढ़ाने के वास्ते इमीडिएटली टर्न ले लिया था मैं। वो जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट की वजह से साइकिल नीचे उतर के जब उन्होंने हैंडल मोड़े, स्पीड में हाईवे के बीच में आ गए। वो 10 सेकंड का गैप था, कोई गाड़ी नहीं आई। अगर आती थी, जो हाईवे पे जो सुना गाड़ी आई, तो मेरे बाजू से जो सुना जो ऑटो है ना, राइट एक ऑटो गया, तो विद इन सेकंड्स में लेफ्ट टर्न ले लिया मैं। वो सेकंड्स में ऑटो का, मैं ये करोंगली पे लगा था ऑटो लगा। जो 4 पहियों की ऑटो रहती है ना, छोटा हाथी। अच्छा, छोटा हाथी। हाँ, वो करोंगली पे लगाता हूँ, नहीं तो ऐसा हवा में था मैं, परख छोड़ जाते थे। अच्छा, आप जो ये स्पीड जो जा रहे थे नीचे उतरे, तो क्या स्पीड थी उनकी अंदाजा? हम लोग 22-23 की स्पीड मेंटेन कर रहे थे। अच्छा जी, यानी हाईवे पे हिसाब से साइकिल पे स्पीड पे जाना। लोग समझ रहे होंगे 23 स्पीड जो सुना बहुत अच्छा स्पीड है।
हाँ साइकिल के हिसाब से एग्जैक्टली दैट्स अच्छा स्पीड है और 30 समझते हैं आप लोग, कोई कुछ बोल देते हैं, ऐसा मजाक नहीं है। 20 स्पीड जो है ना बहुत अच्छा है, जो हम साथ में हमारा साथ लगेज था उसमें जो चीजें हैं, तो वो हिसाब से जो है ना बहुत अच्छा स्पीड ही बोल सकते हैं। हाँ स्पीड ही बोल सकते हैं, यानी स्पीड पे आप, लेकिन आप फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपको डिसाइड करना था कि वापस पलटा लेना है फौरन, नहीं तो नीचे क्या था, कुछ था झाड़ वगैरह? नहीं नहीं हाईवे में थे, गाड़ी आती थी, गाड़ी आ गई थी ना वहाँ पर। हाईवे पे गाड़ियां करीब 100 की स्पीड पे जा रहे हैं वहाँ पे। आप लेफ्ट से नीचे उतरे? नहीं, नीचे पूरा कंप्लीटली नहीं उतरे, आधा उतरे। उतरना मतलब वहां पर जो है ना आपको मिट्टी लग जाती है, टायर स्लिप हो गया, टायर स्लिप ऐसा होते नहीं कि कि- राइट पे पलटा दिए, वही मोमेंट पे राइट पे पलटाने की वजह से हाईवे के बीच में आ गए। नहीं अगर लेफ्ट में जाते तो कहाँ जाते थे वो? अब नीचे कुछ झाड़ियां वाड़ियां गिरबत थी। करके मार मार लग कुछ भी नहीं होता था, कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं होती थी इधर। मगर आप इधर आ गए और डेंजर था ये, risk था। डेंजर उस तरह से तो झाड़ में चल जाना था। मगर नहीं समझ में आया जब था, सेकंड्स में समझ में नहीं आपको कैसा फील हुआ एकदम? मैं पूरी दुनिया को भूल गया विद इन सेकंड्स में। तो फिर नेक्स्ट जो सुना जहाँ भी होटल दिखा वहाँ रुकना बोल के हम लोग सोच लिए थे, वहाँ जाने के बाद में बस वही एकदम ब्लैंक होगा, हमें खामोश होगा। 2 रकात शुक्राने की नमाज भी पढ़े, फिर वो आपको जो लगा जी ये करूँगी बस, जब तो आपको कुछ भी समझ में ही नहीं आया होगा। नहीं मेरे को चीजें देखे हुए सुनते हाँ, वो सब तो करते तो वो अपने साथ हो रहा था वो एकदम आप जी इमेजिन कर रहा था मैं। और आप देख रहे हैं ये सब नजारा, मैं पीछे हूँ, आप कुछ यानी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकता हूँ। देख रहे हैं बस। अगर मैं बचाने गया तो मेरे भी जान का खतरा है वहाँ पे। तो सेफ्टी यही है, जो हो रहा है वो देखना अपन। लेकिन बचाने नहीं जा सकते। सेफ्टी ये है अंधेरे के बाद। एक बार नहीं जाना, नहीं आप बोलते हो उस्ताद की बात सुनना है। अरे हम उस्ताद, अमीर की इताअत करना है सर। अरे हम क्या है साहब, नहीं नहीं यानी उस टाइम के आप उस्ताद ही बोलेंगे ना, यानी आपको सुनना था तो आप बोले भी तो अच्छा। तो यानी ये ऐसा सामने आप हाईवे के बीच में आ गए, आप देख रहे हैं, जी हाँ, कुछ आपको भी क्या नहीं फील आया? यानी आप क्या समझे? मैं सोचा गए, अल्लाह गए, समझ गया। गए, मैं बोल लिया खुद हाँ, गए, अरे गए, वाह। वो हल्लू यानी हाँ, वो आवाज आ अपने- जाती अपने है अंदर, उधर, हाँ। गए नो बोली, ऑटो गया फिर ऑटो गया, फिर एकदम पीछे लाके मेरे को देख रहे हैं। इसके बाद में एक दलान आ गई थी, आराम से जो आवाज पहुंच आ गए, गई, उसके असर पहुंच गए थे। अच्छा। चिकबल्लापुर पहुंच गए। वहां पर जो सुना आप जो होटल लेके रोज गार्डन, ना अच्छा हाँ वहां जाते कि होटल बुक फुल। फुरखान भाई बोले ना रोज है ना गार्डन है ना खुशबू है बोल दिया। ओके फिर वहां से होटल ढूंढे करे, होटल मिल गया। तो प्रॉब्लम जो सुना फेस करना और ये चीजें सीखने को मिलती, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेसन से बोले। लेसन से पड़े। तो माशाल्लाह फिर वहां पर जाके वापसी में भी आसानी से होगा, नहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ऐसा या कुछ ऐसा? वापसी में हम लोग कैसा पहुंचे सो के गुजार अच्छा अच्छा नहीं सॉरी, वापस में तो साइकिल भी नहीं आया। लग्जरी Right, right. बस थी। नहीं सॉरी, साइकिल भी नहीं आते। जी, अच्छा जी। तो जब आप लोग कन्याकुमारी के नजदीक पहुंचने लगे, लाइक 50-20 चिकबल्लापुर से हम पहुंचे कृष्णगिरी। कृष्णगिरी, ओके जी ये कहाँ पर आता? तमिलनाडु। अच्छा तमिलनाडु। चिकबल्लापुर टू कृष्णगिरी बीच में जो है ना वही कर्नाटक तमिलनाडु बॉर्डर जो बताए थे अभी राइट आप, राइट, हाँ जी जी जी। वो पहुंचे। फुरखान साहब को क्या है बोलो तो वहाँ के गाँव समझ में आ रहे थे, वहाँ के जो विलेजेस है तो थोड़ा समझ में आ रहा, तो राइट लेते हैं हम, लेफ्ट नहीं लेते। लेफ्ट के भी गाँव बहुत है लेकिन राइट मारते हैं हम। अब्दुल्ला सर यहाँ से शॉर्टकट पड़ रहा, वो शॉर्टकट नहीं पड़ता वहाँ से, उल्टा 1-2 किलोमीटर बढ़ के रहता। उनको देखना है तो मंदिर देखते हुए जाना है, हाईवे मार मार के थक जाते हो, बोर हो जाता ना वो। अच्छा देखते हुए जरा। अच्छा ये जब आप जाते खास तौर पे हाईवेज वगैरह में कोई ज्यादा लोग नहीं दिख रहे, लेकिन जब एक बस्ती आती कैसी फीलिंग आती थी? अच्छा दिखता एकदम, अच्छा है कि इंसान है वगैरह, वरना तो नहीं तो अपनी वही कान में ईयरबड्स लगे हुए रहते, एक ही कान में लगाता था मैं, तो लोग दिख रहे, बच्चे खेल रहे, गाँव बहुत अच्छा दिखता था, पूरा इंडिया देख लिया। जी हाँ। अल्लाह अकबर। तो फिर आप जब जो डेस्टिनेशन था लास्ट आपका फाइनल, उससे 20-25-30 जितने भी किलोमीटर थे, लास्ट जो आप लोग की राइड वो है कयातार। व्हाट्स दैट? कयातार नामी जगह थी, वहां पे 120 फाइनल हम लोग का kilometers। स्टॉप था। अच्छा वहां से 120 किलोमीटर्स कन्याकुमारी। जी नहीं 80 था शायद से, 120 किलोमीटर्स फॉर खान साहब। 120 था हाँ। तो अब यहाँ पे आप लोग कयातार, हाँ अब कयातार से आप लोगों को जाना है कन्याकुमारी 120 व्हाटएवर किलोमीटर। लेकिन हम लोग को जो है ना कृष्णगिरी से लेके चिकबल्लापुर में जो है ना एक इंसिडेंट हुआ, नमक्कल नमक्कल में जो है ना वहां पर प्रॉब्लम हुई थी। अब वो जा लास्ट 1-2 स्टेज है, नमक्कल कहाँ है? नमक्कल जो है ना तमिलनाडु। अच्छा अभी तमिलनाडु में, तमिलनाडु कृष्णगिरी तमिलनाडु एंट्री हो गए, एंट्री ले लिया, ओके हाँ। वहां से फिर जो है ना नमक्कल में जो है ना हुआ क्या, हम लोग टाइम से पहले पहुंच गए, अंधेरे से पहले पहुंच गए, लेकिन हमारे को वहां पर होटल नहीं मिला, अरे लैंग्वेज प्रॉब्लम।
अच्छा शुरू होगा वहाँ पर। अच्छा, तो लोग को इंग्लिश भी नहीं Communication. आती, कुछ भी नहीं आती। बहुत कुछ भी कम नहीं, बात कर रहे बहुत थे। कम। अगर उन लोग बोल रहे तो क्या बोलना चाह रहा वो भी समझ में नहीं आता। फिर कैसा कोशिश करता बेचारा उन्हें, ट्रांसलेट करे, कैसा करे? वो भी नहीं बोलते हैं। वो ऐसा कुछ तो ही बोल देते हैं ना। होटल गए, होटल देखे नहीं है ऐसा। तकरीबन जो सुना हम कितने होटल तूने, आपके दोस्त शकीब साहब भी माशाल्लाह बहुत Try करते हैं। सपोर्ट करें। 19 होटल्स को कॉल किए थे उस दिन, पूरे फुल थे। वो बहुत अनयूजुअल नाइट थी वो। अच्छा, वो किसी वजह से हो गए थे वो full। होता कभी ऐसा। रोज नहीं होते थे वो, Okay. एक दिन हो गया था वो तो अच्छा, फिर ऐसा। 6 बजे पहुंचे हमसे, 12-1 बजे रात के। सुबह 4 बजे फिर निकलना है। हाँ 6 बजे से रात के 12 बजे ढूंढने नहीं मिली होटल, होटल नहीं मिली, खाली है कुछ भी ऐसे फाइनली ही? मिल गया होटल। और एक होटल तो हम लोग बुक कर दिए थे। अच्छा, होटल में जो सुना कटमल थे पूरे, अरे बाप रे भाई। हाँ खटमल। भयंकर जो सुना। वो खुशबू के बारे में कुछ बोल रहे थे ना। जी अरे आप बोलिए सर वो। तो मरल वहाँ पर मैं बोला फुरखान साहब आप क्या मतलब अच्छी से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन देखो यहाँ इतनी सहूलत है अपने को, उसको यूज भी करना है अपने को। ऐसा नहीं कि जो सुना सब चीजें रख लेके अपन ऐसा भी नहीं रहना। ऐसा भी नहीं रहना चाहिए, तो मैं सही। बोला अपन अपना लगेज यहाँ रख देंगे, बाहर निकलेंगे अपन। सब रख दिए और वो पानी तक मच्छी हो बोला उनको, उतना गंदा पानी था। अच्छा, तो निकले वहाँ से। निकलने के बाद में मैं तो आज रात में यहाँ नहीं सोने वाला हूँ, कोई मस्जिद के सामने नहीं तो कहीं तो जो सुना सोने वाला हूँ मैं नहीं यहाँ। फिर उतने में जो सुना फुरखान साहब गए उधर उधर एक होटल ढूंढे, उन्होंने फ़ोन करे मेरे को। गए हम जाके जो सुना देखे अच्छा था, इमीडिएटली वहाँ से पेमेंट कर दिए थे। अच्छा, तो थोड़ा रिक्वेस्ट करे, बहरहाल वहाँ से हम लोग खाली कर दिए। खाली करने आदमी वहाँ पार्किंग ही नहीं है वहाँ पर। अच्छा, साइकिल रखने के लिए हम लोग को मुश्किल हो रही थी, कोई भी रखने नहीं दे रहे। अरे हाँ ये भी हो रहा था वहाँ पर। हाँ। फिर इसके बाद में आपको आपके जहन में आप पुलिस वालों का सपोर्ट लेंगे अपन, तो आप पुलिस वालों से बात करें। उसमें एक कोई हिंदी आ रही थी, हिंदी बात करा। अच्छा, ओके, तो बेचारे उन लोग वहाँ से एक 500 मीटर्स दूर में जो सुना साइकिल पार्किंग दिलाए। साइकिल पार्किंग करके फिर होटल को आए। फिर सुबह उठ के फिर हम निकले तक फिर 8 बजे, 4 बजे निकलने का था, 8 बजे निकले हम लोग। अच्छा। वहाँ से पहुंचे फिर कयातार। खुशबू का क्या था? खुशबू बदबू था वो। अच्छा, फुल भयानक रूम में। ओए होए होए, वो एक किस्म की अब अजीब हो कुछ नहीं, कुछ खराब, कुछ वहाँ पे बदकारी, कुछ ऐसा। अल्लाह अकबर। यानी क्या क्या चीजों से गो थ्रू करके तो सुबह में आप लोग निकल गए। अच्छा, ये जितने भी पूरी सफर में आपको वहां से कश्मीर से, तो यानी जहाँ जहाँ मस्जिद दिखी नमाज पढ़ लिया, नहीं दिखी तो जहाँ बोले वहाँ पढ़ लिया? नहीं हम लोग जो सुना होटल में पढ़ ले रहे थे। आप जो अच्छा, plan था सुना पूरा। जोहर और जो सुना अच्छा, वहाँ वैसे मुसाफिर रहे वैसे, थे अच्छा। वो तो ये यानी प्रॉब्लम हुई नहीं आप लोगों को? माशाल्लाह। नमाज़ तो पढ़ ले रहे थे। माशाल्लाह, चलो वेरी गुड। वो नमाज पढ़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है। नमाज क्या- ये चाह रहा था मैं आप, यानी और ताकि जो ये चीजें पूरी जो सुना ये नई तो चीज हम easy है देख रहे यहाँ हैं। पर। नमाज तो हम रोज पढ़ते हैं। नमाज ऑक्सीजन है, सांस ले रहे ना, नमाज तो पढ़ लेनी है। क्या तो नमाज का माशाल्लाह। कोई वो नहीं था Easy कहीं भी। अल्लाह ताला दोस्तों ना कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया ना कि आप यहीं पढ़ना, मस्जिद नहीं पढ़ना बोल के। सारी जमीन ही अल्लाह ताला बना रख दी है वहाँ। पढ़ लिया जहाँ भी। फरखान साहब जो है इमीडिएटली अरेंज कर दे, सर नमाज पढ़ेंगे। हाँ, माशाल्लाह, फौरन। जॉकेट निकाल दिए, हाँ। आपका जॉकेट और या जो सुना जेब में से टवल निकाल दिए, जानेबाज बन गए, सब कुछ बन गया, सब चाहे नमाज पढ़ लिए 2 रकात, माशाल्लाह, खत्म निकल गया वहाँ पर। 2-5 मिनट। हाँ, कितना लगता है? बस। अच्छा, तो फिर अब आप लोग जब पहुंचने वाले थे, जी तो जब आप कयातार को से हम कन्याकुमारी जाने वाले थे। हाँ। वहां पर दोस्तों एक खुशी का मंजर, सुबह सुबह 3 बजे उठ गए हम, अच्छा जल्दी जल्दी सो गए थे। वहां पर मस्जिद भी था करीब में, लेकिन खैर नमाज तो हो गए थे, हम लोग रूम में ही नमाज पढ़ लिए थे। तो अच्छा रूम मिला हाँ, माशाल्लाह। और अच्छे लोग थे रूम वाले भी, अल्हम्दुलिल्लाह। होटल वाले। असगर, नाम भी हाँ, याद है, जी, असगर। जो तो अच्छा सपोर्ट। वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे वहाँ अच्छा। आसपास में। फजर के बाद निकले? फजर से पहले निकले, अच्छा, फजर से पहले निकल गए। ताजुद के वक्त में निकले। निकल वजह ये थी कि हम लोग को फिर बस पकड़ना था हैदराबाद की तरफ। रिटर्न आना सेम वो दिन। तो टारगेट फिर अगेन एक टारगेट रहा, जल्दी करना। वही कि 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, 12-1 बजे तक वहां से वापस बस में आना रहता, तो दोपहर तक बस मिल जाती। वहां से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हम लोग ट्रैवल से। तो एकदम सुकून से चले गए हम वहाँ तक। वो 120 किलोमीटर तो मेरे को तो नहीं लगा कैसे आप पहुंचे नहीं मालूम। अरे हम 120 किलोमीटर आ गए इतनी दूर। वही, हालांकि 120 किलोमीटर बहुत बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात था, लेकिन ऐसा अब हुआ आप कि लोग प्रैक्टिस हो गया वहाँ पर। आप मेरे वास्ते बहुत मैजिकल था अब्दुल्ला सर, क्योंकि मैं कश्मीर से आ रहा था। काजिम साहब, काजिम साहब, मैं क्या बोला? क्या बोले? अब्दुल्ला सर। अरे सॉरी,
क्योंकि मैं कश्मीर से आ रहा था 3700 किलोमीटर में, कुछ जब बीच में माइलस्टोन्स दिखते थे कन्याकुमारी के, क्या लिखा हुआ रहता था 2700 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। अब वो जा जाके 120 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। तो मेरे वास्ते वो मेरा दिमाग कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सक रहा था। भाई मैं सही में करा ये, सही में कर सका मैं कश्मीर से आ रहा हूँ साइकिल पे, खुद पे शक करना शुरू कर दिया था मैं। तो अल्लाह ताला जो मशीन्स, जो सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर फिट करे हुए है, इसका तसव्वुर नहीं कर सकती कितने पावरफुल चीज़ें हैं। अनलेस एंड अनटिल आप खुद के लिमिट्स को पुश नहीं करें। खुद को मजबूत बनाना है तो हदें तोड़ना पड़ता, खुद को मजबूत बनाना है तो हदें तोड़ना पड़ता, वो करके दिखाना। आप जो है लास्ट पॉडकास्ट में बोले थे, जो उनका नाम भूल गया, सॉरी, जो साइकिल, अब्बास अली खान से आप कांटेक्ट शीश महल। अरे उन्हें तो रोज बात होती तो है मेरे भाई से। ये जो जर्नी थी वो तो मैं मैसेज करा मैं अब्बास भाई को, अब्बास भाई मैं मेरा 100% ढूंढने निकला था, इधर भी नहीं मिला उस्ताद बोल के बोला मैं उनको। क्या बात कर रहे हैं? यानी अभी कश्मीर से कन्याकुमारी 100% नहीं हुआ आप? नहीं हो अब नेक्स्ट जो है ये पूरी तलाश करेंगे किधर मिलेगा। तो यानी सुभान अल्लाह, जब आप फाइनली पहुंच गए आपको कैसा फील हुआ? बस अल्लाह का शुक्र अदा करा मैं कि इतना बड़ा जो एक नस्बुलैन लेके निकला था मैं, अल्लाह ताला पहुंचा दिए, कामयाब कर दिए। और मैं जो मकसद से निकला था, मेरा मकसद ये था कि ख़ुद को पहचानना, ख़ुद को जो वादा करे वो पूरा कर सकता हूँ या नहीं, उसका एक सबूत मिल गया मेरे को। अब ज़िंदगी भर अगर मेरे को कोई मुश्किल काम करना है तो मेरे पास एक स्टैक ऑफ प्रूफ है, एक एविडेंस है, एक सबूत है कि फुरकान तुम खुद से वादा करे थे, करके भी गए, तो इसका मतलब तुम कर सकते। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं रहा नई चीज़ का नहीं करने का, तो अब तुम बहाने नहीं बनाना, एक करके दिखाना, क्योंकि तुम कर सकते, कैपेबिलिटी है इसमें, ये सबूत है मेरे वास्ते। ये जमा लिया, स्टैक ऑफ प्रूफ है, स्टैक ऑफ प्रूफ, स्टैक ऑफ एविडेंस। तो अब जिंदगी में कोई अब बहाने डर नहीं रहा, डर नहीं रहा, कुछ भी कर सकता है इंसान। आप जब पहुंचे तो आपके अंदर एक मिक्स्ड इमोशंस थे होंगे बहुत ज्यादा। तो आप डिड यू एवर फील उस वक्त पे कि बहुत ताकत आ गई मेरे अंदर से एक ताकत महसूस हुई कुछ? बहुत है ना, यानी I can just imagine that। मैं अभी डुबकी मार के श्रीलंका तीर लेते हुए चले बोल रहे थे हम लोग। हाँ, आप खलास अबार सर ऐसे ही चले जाएंगे अपन, रुकना नहीं है अपने को। तो बोला जमीन खत्म हो गया, हम रुक जाओ अभी जमीन हमने कॉन्कर में पानी का बाद में इतना साइकिल चला, जमीन खत्म हो गई लेकिन थके नहीं। आपको थकान महसूस नहीं हुई? थकान तो होती जी, लेकिन ऐसा मेंटल थकान, अरे आप क्या लेके उठ गया यार मैं रास्ते में। देखिए ये तमाम चीज़ें मेरे को इतना ज़्यादा परेशान हुई, वो तो इंसान है, जाहिर सी बातें होती, लेकिन मेरे को मालूम था, मैं निकलने से पहले सोच लेके गया था कि ये तमाम चीज़ें होने वाले हैं। मैं बीमार भी पड़ने वाला हूँ, मैं गिव अप भी करने वाला हूँ रास्ते में, मेरी साइकिल भी ख़राब होने वाली है, जितने बुरे काम हो सकते वो सब होने वाले हैं, मैं पूरे कंसिडर करके गया था। तो जब मेरे साथ वो हुई मेरे को तकलीफ़ नहीं हुई। रास्ते में मेरी स्पोक भी ख़राब हो गई थी, साइकिल का टायर ख़राब हो गया था, लेकिन अल्लाह का फजल है जो मैकेनिक की दुकान थी, क्योंकि स्पोक्स तो नहीं रख के जा सकते, तो वो तो करीब में मिल गया था, तो उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यह पूरे में चीज़ें दिमाग में सोच लेके गया था कि परेशानी होने वाली है, मगर तुम्हारा कन्याकुमारी पहुँचना है। अब तुम निकले घर से, पहुँच के अपना जो मकसद से निकले उसको पूरा करके वापस जाना। ये एक बहुत बड़ा लेसन है अब्दुल्ला भाई और फुरकान के। अक्सर हमारे बच्चे जो है बाहर पढ़ने और कमाने के लिए जाते, तो वो लोग सिर्फ जो है ना अच्छी चीज़ें देख के जाते। ये जैसा बोले मैं चले गया यूके गया पढ़ने, 4 साल के बाद आना है, तो उन्हें पूरे चीज़ें सोच लेना पहले कि ये मेरे को स्ट्रगल्स आएंगे, तो उन्हें मेंटली प्रिपेयर होता। अक्सर बच्चे नहीं करते। ये एक लेसन है हमारे नौजवानों के लिए। कोई भी काम, नॉट जस्ट यूके, जिम भी जा रहे हो, आपको मालूम है दर्द होने वाला है, बुखार आ जाएगा, कभी कभी जो है ना आप नहीं उठ सकेंगे बिस्तर से, लेकिन जाना है। मैं सॉरी, मैं जिम का बोल रहा हूँ, जो सबसे ये लोग जिम का चढ़ा के जो है ना मैंने कहा ये कट कर दे भाई। अच्छा, तो माशाल्लाह जो है ये आपका रहा सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट। वैसे तो वालिदैन और आपके औलाद, आपके दोस्त वगैरह दिए आपको, यानी क्या चीज़ अच्छी दिखी जो आपको दिखा के अरे यार हाँ चलो आई डिड समथिंग? आपकी माँ बोले या वालिद साहब बोले या यानी भाई बोले या दोस्त बोले या आपकी औलाद में से या कोई बोले आपको कुछ? मेरा जो है ना, जो अच्छा दिखा होता नहीं, बच्ची बोली अच्छा दिखा नहीं। मैं आजकल के पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं नौजवानों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूँ मैं, कि आप सुनाते अपने आप को, जो सुना एज हो जा रहा, बस उम्र हो गई, ये नहीं करना वो नहीं करना, आपको कहीं भी कोई भी नहीं रोक रहे। एज खाली एक नंबर है, हकीकत में नंबर है। आप बच्चों को बोलते जवानी में हम ये भी करे थे वो करे थे,
आप क्यों नहीं कर सक रहे? आप क्यों नहीं कर सक रहे? तो मेंटली जो है ना आप सोच लिया कि मेरी एज हो गई, मैं जल्दी चले आना हूँ। ना आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, ना दुनियादारी की तैयारी कर रहे हैं आप। वाह वाह। खाली दिमाग में रख लिए कि उम्र हो गई, जाना है तो फिर क्या तैयारी करें? ठीक है, आप आखिरत की तैयारी नहीं करें, दुनियादारी में आप क्या करें? सही। क्या करें? आप कुछ भी नहीं करें। तो मेरे बच्चों को मैं ऐसे ही बोलता था, मैं एक सांस में 1500 बैठक मारता था, ऐसा ऐसा। बच्चे सुनते आ रहे, सब पेरेंट्स बोलते हैं। अब मैं उन लोगों को दिखाया, मैं हैदराबाद से लेकर कन्याकुमारी यहीं से बाजू साइकिल पे जाके आया मैं। हाँ सही। तो क्या बोले? अब उन लोग क्या बोलते हैं, उन लोग आप कुछ आंसर नहीं दे सकते उन लोग। सही बात। बस यही बोलना चाह रहा हूँ मैं पेरेंट्स को, आप भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे आप फिटनेस फील्ड में आप कर ले रहे तो सब कर लेने, सब कर सकते हैं। मैं डे वन से जो सुना मेरे वीडियो हर चीज़ स्टार्टिंग से बता रहा हूँ सबको। मैं मेरा 100 kg वेट था, लोगों को वेट कम करके खुद का कम करके दिखाया मैं। मेरे चेंजेस जो सुना अपना देखते जा रहे हैं। मेरा कलर भी बदल गया वहाँ पर, स्किन का डार्क है, डार्क में लाइट हुआ। तो ये चीज़ें बदलते रहते, अपने आप को बदलो। मेरा एज कम नहीं है, 43 ईयर्स वाले देखिए, देखने में जो सुना 50-60 के भी दिखते। तो आप भी करो। मेरे को जो सुना फैमिली है, बच्चे, एक्सपेंडिचर से सारी चीजें करना है, दीन दुनिया सब देखना है। तो अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना है। लेकिन साइकिलिंग तो आपके फील्ड थी नहीं, लेकिन करें तो यानी कर सकते हैं। हाइब्रिड फील्ड देखिए, फील्ड है तो करो बोल के कौन बोले? दैट्स व्हाट, जरूरी नहीं है। कौन बताया आपको? ये आपका फील्ड है तो करना, नहीं तो नहीं करना बोल के। उसके बावजूद भाई आप कोशिश करो, घर से निकलो आप। बेहतरीन, जबरदस्त। नहीं आप कर रहे नहीं, घर में बैठ के जो सुना। तो मैं पेरेंट्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कोशिश करो। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। क्यों नहीं है भाई टाइम आपके पास? अपने दिल से पूछो, आपके लिए टाइम ही नहीं है। आपके दिल से पूछो, आप टाइम है नहीं है। आप टाइम कहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं? आप किसके लिए? बच्चों के लिए टाइम दे रहे हैं आप, या जो सुना फैमिली के वास्ते टाइम दे रहे हैं आप, या सुना आप दिन के वास्ते टाइम दे रहे हैं आप, किसके वास्ते टाइम दे रहे हैं? ठीक है भाई, फलाने जगह पे तो टाइम दे रहा हूँ मैं, खाली कमाना कमाना। कमाओ आप, कौन नहीं कमाना बोले? आप 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे हाथ में रखे हुए आपके। सही। 14 आवर्स में जो सुना आप 7 से 8 घंटे सो जाओ, 6 घंटे आपके पास रखे हुए। अरे 2 घंटे निकालो अपने हाथ से, 1 घंटा निकालो, सही। जस्ट 45 मिनट्स। आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका चॉइस नहीं है वो। ये मेरा चॉइस था। मेरे पास टाइम बहुत है अभी भी, माशाल्लाह। टाइम जो सुना बहुत है। टाइम ऐसा वाला टाइम है मेरे पास, अपने आप पे खर्चा करना टाइम है मेरे पास। टाइम वो टाइम मेरे पास नहीं है बेकारी में बैठने का। मेरे पास वो टाइम नहीं है लोगों को टॉन्ट करने का। मेरे पास वो टाइम नहीं है लोगों की गीबत करना। वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो मेरे पास टाइम बहुत है अपने आप को देख लेना, मेरी फैमिली को देखना, मेरी आखिरत की तैयारी करने का टाइम है मेरे पास। बहुत जबरदस्त जी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ नौजवानों को कि अपने आप को स्ट्रांग बनो, किसी को हर्ट मत करो। स्ट्रांग कैसा बनना? आप पढ़ लिए, बुक में पढ़े कि मैं सिविल इंजीनियर बनने वाला हूँ, कॉलेज को गए, ऑटोनॉमस कॉलेज में ज्वाइन हो गए आप, तो आपको पास कर देंगे, प्रमोट कर देंगे उन लोग, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं? आप रीडिंग कर सकते हैं और लिख सकते हैं। लिख तो खुद आप समझ नहीं सकते और पढ़ तो खुद भी आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप वो कॉलेज में पढ़े नहीं, आपको पढ़ाइश नहीं, आप पढ़ना नहीं चाहे। वो आपका प्रॉब्लम है, चॉइस आपका है। जब आप सिविल इंजीनियर का सर्टिफिकेट लेके हाथ में बैठे तो साइड पे जाओ, प्रैक्टिस करो, मजबूत बनो। मजबूत कैसा बनना, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों को, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप समझ रहे हैं मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, या जो सुना कंप्यूटर साइंस करा, या जो सुना जो भी एजुकेशन आपका हुआ, तो आप मजबूत नहीं है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। हम आपके पेरेंट्स हैं, आपको सपोर्ट ठहरे हुए यहाँ पर गिरजा राय में, आप मजबूत नहीं है। सपोर्ट इधर देने के लिए तैयार है आपको पेरेंट्स, बट आप ठहरने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपका ने जो सुना स्किल्स नहीं है। स्किल्स नहीं है, बुक है, स्किल नहीं है। तो आपको जो सुना प्रैक्टिस करना है उसको। 1 महीना, 1 मिनट बोतल है, 1 महीना प्रैक्टिस करें, मजबूत हो गए आप,
फिर सेकंड मंथ, ऐसा 1 साल, ऐसा 2 साल, ऐसा होते होते जो सुना आप अपने आप को जो सुना बिल्ड कर ले रहे हैं, बिल्ड होते जा रहे हैं आप। ये हो गया आप। अब आप जो सुना यहाँ सपोर्ट फिर से जो सुना अपन ट्राई करेंगे। लास्ट टाइम जो सुना नेट जबरदस्त। आपके स्किल्स भी है, बुक की नॉलेज भी है, ये दो मिला के जो उसने ऐसा स्ट्रॉन्ग ठहर जाते हैं आप। खाली पेपर कुछ भी काम नहीं है। बहुत जबरदस्त। और मैं दूसरी बात भी आप लोगों को बता रहा हूँ, नौजवानों को, जिसको बोले उसको जो सुना कुछ भी बोल देते आप, AI टूल यूज कर लेते आप, अरे उन्हें बोला जल्दी जो सुना आप शक कर लेते हैं, उस पर बिलीव कर लेते हैं आप। आगे वाले को जो सुना इमीडिएटली जो सुना आप या कमेंट कर देते हैं या जो सुना सामने कुछ बोल देते हैं। उन्हें हुआ क्या, ये बटन से हटा दीजिए, हट होगा, फिर कुछ बोल दिया इसको, फिर हट होगा, फिर हट होगा। अब बोलते जा रहे हैं, दिल को लग गई बात, फिर आके जो सुना आप सॉरी बोल रहे हैं, फिर सॉरी बोले आके, फिर सॉरी बोल दिया आप, 100 होकर सॉरी बोल दिया आप, लेकिन ये दब्बा नहीं जा रहा है। पहले पेपर साफ था ना, कितने फोल्डिंग्स आ गए देखो। तो किसी से बात करने से पहले सोचो, सोच समझ के बात करो आप लोग। तो अब इससे ज़्यादा एग्जाम्पल जो है ना आपको नहीं मिल सकता, और मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ। काजिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है ना हमारे को यहाँ इनवाइट करे, और बहुत खुशी हुई। आप जो सवाल करते गए तो हम इमेजिन कर रहे थे कि फिर से ऐसा लगा मेरे को, कन्नर के दामन से लेके कन्याकुमारी के तट तक हम एक थोड़ी देर में पहुंच गए, ऐसा लगा मेरे को। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया काजिम साहब, अच्छा लगा आपसे बैठ के बात करने में। अस्सलाम वालेकुम। फुरखान, आप जो है एक मैसेज हमारे नौजवानों को। ये मेरा मैसेज नहीं है, ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का है। वो नौजवानों के नाम उन्होंने एक पोयम ही लिख दी है, तो इससे बेहतर मैसेज कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने लिखे कि तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरी खाली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। अमारत क्या शिकोवे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, ना ज़ोरे हैदरी तुझमें ना इस्तिग़नाए सलमानी। ना ढूंढ इस चीज़ को तहज़ीब हाजिर की तजल्ली में, कि पाया मैंने इस्तिग़ना में मेराज मुसलमानी। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है इसको अपनी मंजिल आसमानों में। ना हो ना उम्मीद, ना उम्मीदी ज़वाले इल्म व इरफ़ां है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ये तो वाकई आप बसेरा कर चुके हैं पहाड़ों की चट्टानों में। माशाल्लाह फुरखान भाई, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह यार, जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप लोगों की दोनों की मोहब्बत को दुनिया और आखिरत में जन्नत तक कायम रखे। आमीन आमीन। खुशी हुई आप जो नज़ारे यहाँ पर देखे, वहाँ पर साइकिल की ज्यादा जरूरत हवा में उड़ना है, जन्नत में वहाँ के नज़ारे। दुआ करिए हमारे लिए, जी, जरूर जो सुना हम जो कर सकेंगे वो जरूर जो सुना करेंगे। इसमें बहुत बड़ा जो है रोल जो है आपके पेरेंट्स का और आपकी फैमिली का, जो इतना टाइम जो है ना जाने दिए। इवन वाइफ और बच्चों का अक्सर होता रही, क्यों जा रहे हैं भाई, फिर इतने दिन दूर है ना, कुछ भी रहता है। यानी ये भी, वो लोग भी तारीफ काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आप लोग हिडन जो दोस्त थे, और ये जो अब्बास साहब हैं, आपके जो मोटिवेशन थे, वो बताए थे कि एंड कश्मीर से कन्याकुमारी जाने के बाद भी हमारे फुरखान भाई का एंड नहीं आया। पहले बात तो देखने वाले सारे, ये दोनों के लिए अल्लाह बरकत दे, अल्लाह ब्लेस, अल्लाह बोलिए, अल्लाह नजरे बद से बचाए इन दोनों को। ये 2 हीरे हैं हैदराबाद के, एंड आई थिंक ये तो हिस्ट्री में लिखा जाना चाहिए। आई डोंट नो, मैं बाद में बात करूंगा मीडिया वाले कितना कवर करेगा है, और आई डोंट थिंक इतना बात नहीं हो रही, बहुत होना चाहिए मेरे भाई। अनबिलीवेबल, ट्रस्ट मी, यानी बहुत बड़ी बात है साइकिल पे कश्मीर से कन्याकुमारी, और साथ में छोटे मियाँ के साथ बड़े मियाँ जो ज्वाइन हो गए थे माशाल्लाह, जो हैदराबाद से कन्याकुमारी, उससे पहले श्रीसालम, और वो कभी साइकिल भी नहीं चलाए। तो ये आपको जर्नी जो दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग, आप लोग बड़ा एंजॉय किए होंगे। और इमेजिन करते हुए जो नाम बोल रहे थे ये लोग, वो नाम को पॉज करें, और पॉज करके आप फिर वो नाम को सर्च करके देखें, तो ताकि आपको एक फील आए, क्योंकि साथ में हम वीडियो क्लिप्स भी डालेंगे इनसे लेके इंशाल्लाह, ताकि एक आप लोग को एक घर में बैठ के सारे भाई बहन बच्चों के साथ पेरेंट्स ये देखें ये पॉडकास्ट एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में। इंशाल्लाह ताला बड़ा मजा आएगा। हम दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं, और नौजवानों को बोलते हैं मेरे भाई ऐसा लेसन ले, और बड़ों को भी मैसेज देते हैं भाई, पेरेंट बनने के बावजूद भी आप ये करें, अपनी हेल्थ का, अपनी आखिरत का, दुनिया का, दीन का, सबका ख्याल करें।
मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर अगले गेस्ट के साथ हैदराबादी बैठक में इंशाल्लाह। जब तक के लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। टेबल ऑफ विजडम फुरखान भाई का माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त चैनल चल रहा है, और अब्दुल्ला भाई के इंस्टाग्राम पे तो आप जानते हैं पूरे हेल्थ रिलेटेड माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ट्रेनर है। और हम सब के लिए दुआ करें। जब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।